तो हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गया आपको अपनी स्टोरी सुनाने। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट भी करना। यार आप लोग देखते बट यार कोई सब्सक्राइब नहीं करता और कमेंट और लाइक तो छोड़ ही दो। प्लीज़ गाइस, थोड़ी तो अपनी ऑथर को हेल्प किया करो। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं चलती अपनी स्टोरी की तरफ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वी फैमिली, लैंड फैमिली और जो जैन फैमिली थी, तीनों फैमिली मिल करके उस मून के लाइट का इंतज़ार कर रही थी। जिस मून के लाइट से जो लाइट जैसे निकलेगी तो वहाँ से जितने भी अल्फ़ा और ओमेगा होंगे उनके उनके हाथों से एक रेड थ्रेड होगी जो उनके मेट के पास जाके बंधेगी। तो सब वेट ही कर रहे होते हैं। तभी जो मिसेस लैन होती है वो बोलती है लैन सिचन को कि सिचन, मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारा अल्फ़ा जल्दी ही मिल जाएगा। सिचन होते बोलते मॉम प्लीज़ आप ऐसा मत बोलो। तो जो मैडम लैन होती है बोलती नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा। तो जो मैडम लैन होती है वो बोलती है तो ये सब बोल रही थी सिचन को। सिचन बोलते हैं कि मॉम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो मैडम लैन होती है बोलते हैं क्यों सिचन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे जो ओमेगा फेरोमोन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो जो सिचन होते बोलते हैं मॉम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तब मैडम लैन होती हैं वो बोलते हैं कि सिचन तुम्हारी मैं मॉम हूँ, ठीक है, अपनी मॉम से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए बच्चा। क्योंकि जो तुम बात बताना नहीं चाहते हो या दिखाना नहीं चाहते हो तो भी तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड को पता ही चल जाता है। ऐसे तुमने और जान ने तो पूरी तरीके से कहो तो ये बात ठान ली थी कि हम पूरी फैमिली वाले को नहीं बताओगे। और किसी को नहीं पता है, बस तुम्हारी मॉम को पता है क्योंकि तुम्हारे ओमेगा फेरोमोन्स जो चेंज हो रहे तब तो मुझे कुछ शक हो रहा था। तो बस मैंने शक को कंफर्म करने के लिए थोड़ा अपना दिमाग लगाया। तब पता चला कि मेरे सिचन को तो कोई और ही पसंद है और यहाँ सिचन बस इसलिए आया है कि उसके मॉम और डैड को बुरा ना लगे कि उसके बेटे ने बिना बताए हुए अपना अल्फ़ा चूज़ कर लिया, अपने अल्फ़ा से मार्क भी करवा लिया और कहो तब उसके बच्चे से प्रेग्नेंट भी है। तो जो लेसिजन होते तो बड़ी बड़ी आंखें करते हुए देखते हुए बोलते मैडम लैन को कि मॉम क्या आप क्या कह रहे हो। तो मैडम लैन होती है बोलती कि मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, ये ट्रुथ है। तुम प्रेग्नेंट हो क्योंकि तुम्हारे ओमेगा फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा ही चेंज है। और ये ओमेगा फेरोमोन्स तब आते हैं जब जैनचन हमारे घर में होते हैं तब। तो और जो ये तुम्हारे तरफ से फेरोमोन्स आ रहा है वो जैनचन और तुम्हारा मिक्सचर आ रहा है। तो ऑफकोर्स कोई भी इंसान बहुत ध्यान से नोटिस करे तो ये पता चल जाएगा कि तुम्हारे फेरोमोन्स चेंज है। तो तुम किसी और को बुड़बक बनाना, मेरे ओमेगा क्यूट ओमेगा बेटे, ऐसे भी मैडम लाइन तो वहाँ चली जाती है। और ये जो लाइन सुनते होते हैं तो उनकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है एंड देन उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है कि उनकी मॉम ने क्या बोल के गया कि वो प्रेग्नेंट है। बेचारा जो लैंसियन होता है वो जाता है एंड देन जैनसन को ना पकड़ते बोलता है सिचन सिचन। तो सिचन होते वो कहीं बिजी होते तो भी देखते कि जो जैनसन होते वो थोड़ा सा बिजी होता है। बट सिचन जो उसे खींच खींच के ले जा रहे होते तो बेचारा जैनसन भी क्या करेगा, वो अपनी ओमेगा के पीछे पीछे आ जाता है। एंड देन जो जैनसन होता है वो सिचन को पकड़ते बोलता है सिचन सिचन क्या हुआ, तुम इतना हड़बड़ी क्यों कर रहे हो, क्या हुआ बताओ मुझे। सिचन होता है बोलता है मतलब जैनसन के हाथ को अपने स्टमक में ले जाते हुए कहता है जैनसन मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जैसे जैनसन होता तो खुश होता है एंड देन जैनसन को गोद में लेके एंड देन गोल गोल घूमते हुए बोलता है ओह माय गॉड सिचन, तब तो मैं फादर बनने वाला हूँ, वाह कितनी खुशी की बात है। तो जो सिचन होता है वो जैनसन को रोते बोलता है जैन के कोई खुशी की बात नहीं, ठीक है हाँ ये खुशी की बात है बट इसे बताएगा कौन कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब हम तो यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम और तुम एज अ मेड बन सके, बट ये प्रेगनेंसी का न्यूज़ मैं कब दूंगा। तो जो टेंशन हो वो भी कुछ सोचने लगता है। तो वहाँ से मैडम लैन एंड मिसेस वी एंड मैडम तीनों की एंट्री होती है एंड तीनों बोलते हैं ओके ओके, तब चोरी पकड़ी गई है दोनों की। इसे देख करके जो बेचारा चैंग होता है वो तो भाई अपनी मॉम को देख रहा होता है। तो मैडम की होती है चैंग को थोड़ा बहुत तो हल्के गुस्से वाली नज़र से देख रहे थे। तो चैंग होता है बोलते हैं कि मॉम मॉम देखो इसमें सारी गलती मेरी है, ठीक है इसमें सिचन की कोई गलती नहीं। अब जब भी डांटना चाहो या पनिशमेंट देना चाहो तो प्लीज़ मुझे देना, सिचन को मत देना। तो मैडम ये होती है वो एक स्माइल करते बोलते मैं सिचन को क्यों ही पनिशमेंट दूंगा और ऊपर से क्यों दूँ, उसके बेली में हमारा घर का चिराग है एंड हमारा वारिस है तो क्यों दूंगा मैं, हमारा हायर रहने वाला है। तो पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी कि तुमने हमें बताया तक नहीं, कि तुमने अपने लिए मेट चूज़ कर लिया, मार्क भी कर लिया और ऊपर से प्रेग्नेंट भी कर दिया। अगर मुझे मिसेज लैन नहीं बताती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। तो जैंग होता बोलता है मॉम बताने वाला था बट मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आपको बता सकूं। तो कंसरन होते हुए स्माइल करते बोलती अच्छा हिम्मत नहीं आ रही थी, इतनी सारी चीज़ें करने के लिए हिम्मत आ रही तुम्हें और बताने की हिम्मत नहीं आ रही थी। ऐसे करके तीनों मिलकर क्लास ले रहे थे तभी उन तीनों ओमेगास के अल्फ़ा की एंट्री होती है एंड देन बोलते हैं। तो जब भी कांग से होते हैं वह कांगसरन को डांटते बोलते हैं कि क्या कांग से अब बच्चे की जान लोगे क्या, इतना परेशान भी मत करो, हम सबको पता था इन दोनों के बारे में, तो हमें भी पता था
तो हमें इतना परेशान नहीं करना चाहिए, ऐसे करके तीनों मिलके बोलते। तो तभी जो मैडम लाइन होती बोलती कि हाँ मुझे पता है हम सबको पता है, पर तभी भी बच्चों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बच्चे परेशान हमें करते हैं तो हमारा भी तो हक होता है कि हम भी कभी अपने बच्चों को परेशान करें। तभी वीकेंड होते हैं एंड भी बोलता है कि मॉम डैड अंकल आंट गगा, क्या बात है आप लोग क्या बातें करके हंस रहे हैं, मुझे भी तो पता, मुझे भी हंसना है क्योंकि अभी तो चांद नहीं आ रहा। अभी पृष्ठ गगा ने कहा कि अभी चांद 2 घंटे बाद आएगा, पता नहीं क्यों चांद मून गॉडेस इतना लेट निकल रही है। तो जब मैडम लाइन होती है विंग के सर को हंसाते बोलती है क्योंकि विंग आज ना ब्लू मून नाइट है, ब्लू मून नाइट में चांद बहुत लेट आता है। तो विंग होता है वो मुँह फुलाते बोलते हैं तो आंट लाइन हम इतना जल्दी क्यों आ गए। तो मैडम लाइन होती बोलती क्योंकि हम जल्दी नहीं आते तो हमें सीट नहीं मिलती, देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और देखो हम इतनी अच्छी जगह पे खड़े आराम से, हम आराम से हर चीज़ों को देख सकते। अगर हम लेट से आते तो हम अपना प्लेस रिजर्व नहीं कर पाते और बहुत भीड़ होती। तो विंग होता बोलता है अच्छा ठीक है बट 2 घंटे, ऐसे ये बताओ आप लोग किस बात के लिए हंस रहे हैं। तो मैडम लाइन होते वो बोलती है मैं ये एक बात बताऊंगा तो तुम्हारे 2 घंटे चुटकी में बीत जाएंगे। तो विंग होते बोलते कौन सी बात। तो मैडम लाइन होती बोलती है रुको रुको मैं सबको पहले बुला तो दूँ। ऐसे करके जो मैडम लाइन होती है वो सबको बुलाती है, मतलब क्या बोलते हैं इसमें यानली हो गया, वांगजी हो गया, वांगजी के दोस्त हो गए, सबको बुलाती है। अंदर सभी आते हैं, अंदर बोलते क्या बात है। तो मैडम लाइन होते बोलती हैं वांगजी को कि वांगजी तुम अब हमारी फैमिली से छोटी नहीं रहोगे, कोई छोटा और आने वाला है। तो वांगजी होता है बोलता है कि मॉम आप ये क्या बहकी बहकी बातें बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैडम लाइन होते हैं वो बोलती है कि तुम्हारा गगा का बेबी आने वाला है। तो वांगजी तो बोलते हैं सच में, मतलब सीजन गगा प्रेग्नेंट है। बट मॉम आप उस अल्फ़ा को बताओ कि किस अल्फ़ा की हिम्मत हो गई कि मेरे गगा से बिना शादी किए हुए उसने गगा को प्रेग्नेंट कर दिया। तो मैडम लाइन तो स्माइल करते बोलते और कोई नहीं, चैंग है तो तुम चैंग से चाहे तो बदला ले सकते हो, बट उससे बदला लेने से पहले एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि उसकी बहन से तुम्हारी शादी होने वाली है, तो तुम चाहोगे कि अपने ओमेगा के भाई को मारना। तो वांगी होता फिर चुप हो जाता है क्योंकि उसको भी पता था, कहो तो सबको घर में पता था कि वांगजी मतलब ब्लाइंड सिचन और जैनसी का कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, क्योंकि हर लोग नोटिस करते थे ना, छोटी छोटी वो तो एक्शन ऐसा कर दिया करते थे कि किसी को भी पता चल जाता था कि ये तो ना ऐसा कपल है। तो ऑफकोर्स वांगजी ने वो देखा था, तो वांगजी स्माइल करते बोलता अच्छा सिचन गगा तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिचन गगा पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरे गगा को कभी हट नहीं कर सकते। तो सिचन गगा के लिए मैं ओके हूँ, बट अगर कोई और अल्फा होता तब तो मैं उसे पक्का मारता, ऐसा मारता कि उसका मुंह टूट जाता। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे गगा को प्रपोज कर सके, प्रपोज तो छोड़ो प्रेग्नेंट कर सके। तो ये सब बातें करके सब हंसी मजाक कर रहे थे। तो इसमें विंग बोलता है तब गगा आप प्रेग्नेंट है तो हमारे घर में छोटे छोटे बेबीज़ आएंगे। तो मैडम लाइन होते बोलते हैं हाँ विंग हमारे घर में बेबीज़ आएंगे। तो विंग होता बोलता है कि अच्छा तो मैं उन बच्चों के साथ बहुत खेलूँगा। तो कांसर बोलते हैं ऑफकोर्स विंग हम बहुत खेलेंगे। तभी मैडम लाइन होते हुए बोलते कि विंग अगर तुम्हें ज़्यादा खेलने का मन है तो तुम्हें जो यहाँ तुम्हारा अल्फ़ा मेट मिलेगा उससे तुम शादी कर लेना एंड देन जल्दी से बच्चे पैदा कर लेना, तो तुम अपने बच्चों के साथ खेलने लगना। तो विंग होता है बोलता है कि नहीं 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 अभी नहीं, अभी अगर मुझे मेरा अल्फ़ा मिलेगा तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, उसको जानूँगा, तभी तो ऐसे कैसे मैं उससे शादी कर लूँगा एंड देन प्रेग्नेंट हो जाऊँगा। नहीं नहीं अभी मुझे बहुत लंबी रिसर्च करनी है मेरे अल्फ़ा पे, अगर मेरा अल्फ़ा झूठा हुआ चीटर हुआ मुझे धोखा दे दिया तो मैडम हंसते बोलती है विंग जो मेट होते हैं वो कभी धोखा नहीं देते, ठीक है, क्योंकि मेट जो होते हैं वो मून गॉडेस बना करके लेते हैं। तो विंग जो होता है वो बोलते हैं कि मैडम आंट लैंड बट कभी कभी मून गॉडेस भी तो गलतियाँ कर सकती है ना। तो कांगसरन होते हैं वो विंग का कान करते बोलते विंग तुम बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हो आजकल, चुपचाप रहो एंड देन अपने दोनों गगा को कहो कि जल्दी से मैरिज कर ले। तो विंग जो होता है बोलते हैं कि हाँ गगा जल्दी से मैरिज करो, हम आपके मैरिज में बहुत मस्ती करेंगे। तभी वहाँ पे जो लेसिजन होती है और जो जैनसन होते हैं वो जो सब से पानी हो चुके होते कि जिस चीज़ के लिए वो इतना चीज़ें कर रहे थे, हर चीज़ से छुपा के कर रहे थे, उनके पूरी फैमिली को पता था एंड देन सारी फैमिली खुश थे। बेकार ही उन लोगों ने इतना मेहनत किया और इतना दूर रहा है, वो तो बेचारे अपने आप पे गुस्सा कर रहे होते कि अगर उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत करके अपनी पूरी फैमिली को बता दी होती तो अभी वो एक मैरिड कपल की तरह होते। बट कोई नहीं, देर है दुरुस्त है, अभी भी कोई ज़्यादा देर नहीं हो, चाहे तो अभी भी शादी कर सकते हैं। तभी बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि जितने भी फैमिली हैं, जितने भी अल्फ़ा और ओमेगा हैं, फैमिली को छोड़ करके जिसमें अल्फ़ा और ओमेगा है जो अनमैरिड हैं और जो अल्फ़ा और ओमेगा अपने लिए पार्टनर ढूंढने आए हैं, वो जा करके जो मेल सर्कल है वहाँ पे जाके खड़े हो जाए। जो अल्फ़ा होंगे वो एक तरफ खड़े हो जाएंगे और जो ओमेगा होंगे वो एक तरफ सर्कल के खड़े हो जाएंगे। तभी और थोड़ी देर बाद जो मून गॉडेस होंगी उनकी लाइट जो होंगी वो हमारे धरती पर पड़ेगी और उन सर्कल पड़ेगी और उससे जो रेड थ्रेड होगी वो अल्फ़ा और ओमेगा के हाथों में बंधना स्टार्ट होंगे। और
उन अल्फ़ा और ओमेगा को पता चल जाएगा कि उनके मेट कौन है। तो ये सब अनाउंसमेंट होता है, तो जितने भी लोग होते हैं धीरे धीरे जाने लगते हैं सर्कल में। तो मैडम लैन भी होती है, वो बोलती है वांगजी कि वांगजी जाओ, और वांगजी होता है अपने दोस्तों को खींच खाच के लेके चल जाता है। एंड वहाँ से जो विंग भी चला जाता है एंड यानली भी चला जाती है, एंड सभी लोग जो होते हैं वो चले जाते हैं। अब लैंसी चैन और जैंग चैन जाके भी क्या करेंगे, तो बेचारे नहीं जाते हैं। सब जो होते हैं वो अपने अपनी जगह चले जाते हैं। एंड देन फिर से सर्कल बनते हैं। एंड देन फिर जैसे जैसे वो सब सर्कल में आते हैं, तो पूरे सर्कल के चारों तरफ एक ब्लू जो रे होती है वो बनना स्टार्ट होती है। एंड देन जितने भी अल्फा और ओमेगा होते हैं वो ब्लू रे में कवर हो जाते हैं। एंड थोड़ी देर बाद जैसे मून की लाइट पड़ती है, तो जो ब्लू रे होते हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं। एंड देन अल्फा और ओमेगा के हाथों में एक रेड कलर की थ्रेड दिखने लगती है। कहो तो हर किसी को दिख सकती है कि वो थ्रेड है जो हर अल्फा और ओमेगा पे है। बट जो फैमिली वाले हैं वो पता नहीं कर सकते कि कौन सा अल्फ़ा का कौन ओमेगा है। बट उस अल्फ़ा और ओमेगा को पता चल जाएगा कि उसका अल्फ़ा और ओमेगा का मेट कौन है, बट फैमिली वाले को पता नहीं चलेगा। तो हम देख थोड़ी देर बात कैसे धीरे धीरे सबको अपने अल्फ़ा और ओमेगा पता चल लेते हैं। तो जो अल्फ़ा और ओमेगा के बीच सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस था वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। एंड देन सारे अल्फ़ा और ओमेगा जो होते हैं वो अपने अपने मेट को ढूंढने लगते हैं, मतलब उसी मतलब भीड़ में। एंड जैसे ढूंढते हैं तो सभी को अपने अपने अल्फ़ा और ओमेगा मिलते हैं। विंग्स होता है तो बहुत एक्साइटेड होता है कि उसका अल्फ़ा कौन है। विंग्स होता है बहुत एक्साइटमेंट में, मतलब कहो तो अपने अल्फ़ा को ढूंढता है। बट कहते हैं ना कि ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है तो नज़र लग जाती है। तो विंग जैसे ही आगे जाके देखता है तो पता चलता है कि उसका मेट और कोई नहीं, उसका गगा है, जिससे विंग बहुत ज़्यादा डरता है और कहो तो नफरत भी बहुत ज़्यादा करता है। क्योंकि ये जो गगा है उसको कभी भी टीज़ करने के लिए, परेशान करने के लिए एक मौका तो क्या एक रास्ता तक नहीं छोड़ते। विंग जो होता है बेचारा बेचारा का तो मुँह ही बन जाता है। जैसे वांगजी देखता है तो वांगजी का तो खून खौल जाता है। उसको इतना गुस्सा आता है कि जो वहाँ से होता है वहाँ से वांगजी तो सबकी नज़र छिपाते हुए विंग को एक ना कोने में जाते हैं। एंड देन विंग को एक वॉल पे पुश करते बोलता है कि ओ माय गॉड, क्या मून गॉडेस को पूरी दुनिया में कोई दूसरी ओमेगा नहीं मिला था, इस सभी ओमेगा से मेरे को मेट बना दिया। ओ मून गॉडेस, क्या ऐसे वांगजी करके ना मून गॉडेस को मतलब बहुत गुस्सा करता है। एंड देन विंग करना मतलब विंग के चेहरे को दबाते हुए एंड देन उसको गालों को स्मैश करते हुए बोलता है कि विंग एक बात कान खोल के सुन लो कि फैमिली वालों को पता था कि तुम्हारे हाथ से रेड थ्रेड गई है, अब मेरे हाथ से भी रेड थ्रेड गई है, बट उन्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा मेट कौन है और मेरा मेट कौन है। तो घर में जाके अपना ये जो सड़ा हुआ मुंह है ना वो सिर्फ खाने के लिए ही खोलना, ये बताने के लिए मत खोलना कि तुम्हारा मेट मैं हूँ और मैं तो बताने से रहा कि तुम मेरे मेट हो। तो विंग बिल्कुल मत बताना, और हो सके तो किसी दूसरे अपने ऐसे चवी मोटे अल्फा जाके शादी कर लेना, बट मुझसे दूर रहना, क्योंकि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत ना तुमसे करता हूँ। क्योंकि तुम्हारी जो जिस तरीके से इतना मोटे चबी जैसे इंसान हो, मुझे ना मोटे इंसान से सख्त नफरत है। उनकी वो बहुत लेज़ी होते हैं, वो कुछ काम नहीं करते हैं, तो मुझे वैसे इंसान से सख्त नफरत है। समझ में आया विंग? ऐसे जब वांग जो होता है विंग को हड़का के भाग जाता है। और विंग जो होता है बेचारा इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो वहाँ पे खड़ा ही नहीं रह पाता, बेचारा अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। एंड देन जोर जोर होते हुए बोलता है मुन गॉडेस से, मुन गॉडेस इसमें मेरी क्या गलती कि मैं मोटा हूँ? अब बताओ, मुझे खाना पसंद है और पता नहीं मैं राइटिंग करने की कोशिश करता हूँ बट हो नहीं पाता, बताओ मुन गॉडेस इसमें मेरी क्या गलती है? ऐसे विंग जो था वो बहुत रोता है, बट बेचारा कब तक रोता, वो अपने आंसू को पोंछता है एंड देन वापस से फील्ड की ओर चला जाता है। एंड देन जो लाइट होती है वापस से चली गई होती है। एंड देन सभी लोग अपने अल्फा और ओमेगा को ढूंढ के बहुत खुश होते हैं, बट जो कांगजरिन होते हैं वो विंग को ढूंढ रही होती है और मैडम लाइन होती है वांगजी को भी ढूंढ रहे होते हैं। जब वांगजी होता है वो जैसे ही आते हैं तो मैडम लाइन होती है पूछती कि वांगजी तुम्हारा मेट क्या है? तो वांगजी होता है बोलता है कि पता नहीं मॉम, मैं तो ढूंढते रह गया बट मेरा मेट मिला ही नहीं, शायद मुझे लगता है कि मुझे नेक्स्ट बार ट्राई करना चाहिए कि मेरा मेट कौन है। तो मैडम लाइन तो बोलती है बट वांगजी ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो वांगजी होता बोलता है मॉम ऐसा हुआ है, ठीक है, अब मुझे मेरा मेट नहीं मिला तो क्या करूँ मैं? हाँ मैं मानता हूँ मेरे से थ्रेड गई, बट मुझे नहीं पता कि किस इंसान के हाथ में मेरी थ्रेड गई। ऐसे वांगजी वहाँ से हट जाता है। तो मैडम लाइन होती है वांगजी से बहुत बार पूछती है बट वांगजी कुछ बोलता ही नहीं, बस वो बोलता है कि हाँ थ्रेड निकली, बट वांगजी को नहीं पता उसका मेट कौन है। और विंग पे जब भी कांगसरन पूछती है कि विंग तुम्हारा मेट कौन है, तो विंग जो होता बोलता है कि मॉम मुझे नहीं पता मेरा मेट कौन है, मैं ढूंढ रहा था मेरे मेट को बट मेरा मेट मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं मॉम। अब मॉम ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं ना, मैं तो भी 18 साल की हूँ ना, अब 3 साल बाद फिर से आकर हम मेरा मेट ढूंढ लेंगे, और ऐसे मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी थी, इसे मेरा मेट मिले या ना मिले मुझे नहीं पता, मैंने ढूंढा ही नहीं। ऐसे करके विंग भी जो होता है वो आनाकानी कर देता है। तो कांगसरन होती है वो भी जाता है, मतलब विंग को मतलब कहते फोर्स नहीं करती, क्योंकि हाँ विंग अभी छोटा है। तो अगर विंग मतलब 3-4 साल बाद भी शादी करे तो कोई दिक्कत नहीं कांगसरन को, तो कांगसरन ज़्यादा फोर्स नहीं करती विंग को कि चलो कोई नहीं। और वांगजी को तो मैडम लाइन बहुत बार फोर्स करते हैं, बट वांगजी होता है जो मैडम लाइन को धमकी देते बोलते हैं कि मॉम अगर आपने फिर ये मेट का राम जाप किया ना, ये मेट जपा ना, तो
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं ना ये सब छोड़ छाड़ के वापस से लंदन भाग जाऊंगा, बता दे रहा हूँ, मेट लगा के रखो। ऐसे करके वांग जी होता है ना जो गुस्से में मैडम लान को बोल के चला जाता है। इससे मैडम लान को बहुत बुरा लगता है कि आखिर उनकी परवरिश में क्या दिक्कत होगी जो वांग जी इतना रूडली कभी कभी मैडम लान से बात करता है। उनकी मैडम लान भी देखती है कि वांग जी मतलब जनरली क्या तो या तो मुझसे वो अपने दोस्तों से थोड़ा प्यार से कहो तो चिल माइंडेड होकर बात करता है, और थोड़ा बहुत कहो तो लैन सिचन से। बट वांगजी जो होता है वो कहो तो वी चांग ये क्या बोलते हैं मिस्टर लैन और खुद से मतलब मैडम लैन से भी वांगजी बहुत रूखा सा बिहेव करता है। तो मैडम लैन की बात अच्छी नहीं लगती, बट वो क्या करें, वो मानती है कि हाँ वांगजी को बहुत छोटे में उन्होंने उनके अंकल के यहाँ भेज दिए, बट उनको ज़रूरत थी वांगजी की इसलिए उन्होंने भेज दिया। बट वो वांगजी शायद समझना नहीं चाहते या समझता नहीं है, इसलिए मैडम लैन जो होती है वो वांगजी को फोर्स नहीं करती, वो फिर चली आती है। एंड देन हम थोड़ी देर बाद का सीन देते हैं, सब जो होते हैं वो एक जगह पे गैदर होते हैं। गैदर होते तो मतलब कहे कि मेड ढूंढने की जगह है, अपने बच्चों को पूछने की जगह में सारी फैमिली अलग अलग हो गई थी। इसलिए फिर जब एक से साथ मिलते हैं तो जो वांगजी से पूछते हैं, बट वांगजी बोलता है कि मिला नहीं, विंग भी सेम बोलता है। तब यानली से पूछा जाता है, तो यानली होती है वो एक स्माइल करते हुए बोलती है कि उसका मेट उसे मिल गया है। तो वांगजी जो उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी होती है कि यानली का मेट कौन है। तो जो यानली होती है वो बोलती है कि उसका जो मेट है वो बहुत स्मार्ट है। तो वहाँ पे सारे बोलते हाँ यानी वो स्मार्ट है, बट मुझे शर्मा क्यों रही, बता तो दो कि तुम्हारा मेट कौन है। तो यानी होते बोलते कि नहीं मैं आपको बताऊंगी नहीं, मैं आपसे उसको मिलाऊंगी। तो वहाँ पे होते बोलते कि हाँ ठीक है मिलाना, बट पहले बताओ तो मेट कौन है। तभी वहाँ से कहो तो एक फैमिली आ रही होती, तो सभी लोग होते हैं वो थोड़ा देखते क्या ये फैमिली तो बहुत जाने पहचानी फैमिली है, क्योंकि ये फैमिली चाइना की थर्ड जो मोस्ट कहो तो पावरफुल फैमिली में से एक है। तो सभी लोग होते हैं बस देख रहे होते हैं, एंड देन सभी लोग को अंदाज़ा हो चुका होता है कि ये जो फैमिली है वो और किसे लेने यानली के रिश्ते के लिए ही आ रही है, क्योंकि ऑफकोर्स यानली 19 ईयर की हो गई है, तो ऑफकोर्स उसकी शादी तो होंगी। तभी वो जो आते हैं वो सब एक दूसरे को वो करते हैं, एंड देन तभी जो लनकिरन होते बोलते कि अच्छा आप लोग हैं और आपका अल्फ़ा यानली का मेट है। तो वो लोग ना बस हाँ में सर। तभी मैडम यू होती है बोलती है वेलकम जैन फैमिली। अच्छा तो यानली तुम्हारा मेट अगर और कोई नहीं तो क्या जिन जोशियन है। तो यानली होती है वो थोड़ा स्माइल करती है, एंड देन शर्मा जाती है। तो मैडम यू होते बोलती है यानली इसमें शर्माने की क्या बात है, तुम तो बहुत खुश होना चाहिए कि तुम्हारा मेट मिल गया, और तुम्हारे लिए जिस किसी को भी मून गॉडेस ने चूज़ किया वो तुम्हारा बन गया। तो यानली होते एक स्माइल करती है। तभी जो मिस्टर जिन होते हैं वो बोलते कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम आज ही यानली और जिन जोशियन का इंगेजमेंट करवा देते हैं। तो मैडम यू होते बोलते हाँ हाँ क्यों नहीं हम करवा देते हैं। ऐसे करें तो वो लोग होते बोलते ठीक है तो हम सारे गैदर ही हैं, तो हम एक छोटा सा एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड देन इन दोनों कपल का एक कहते एक रिंग सेरेमनी करवाते हैं। तो सभी हाँ भरते हैं, एंड देन बोलते हैं कि रात में ऐसा वो एक बस फैमिली गैदरिंग में करवाएंगे। तो सभी लोग जो होते हैं वो एक कहते एक प्रिपरेशन करने के लिए चल जाते हैं लैंड हाउस में, क्योंकि अब लैंड हाउस में ही वो करेंगे। तो सभी जैसे पहुँचते हैं तो सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। बट इन सभी चीज़ में वांगजी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। एक तो पहला उसका जो मेट है वो विंग बन गया, और वांगजी को विंग से बहुत ज़्यादा ही नफरत है, और ऊपर से उसके जो दोस्त हैं उन लोगों को अपना अपना कहो तो मेट मिला, बट उन लोगों ने अपने अपने मेट को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें गाँव के इंसान पसंद नहीं थे। तो वांगी था उसको तो बहुत गुस्सा आ रहा था, और उसके मेट और उसके दोस्तों ने भी उसे बहुत ज़्यादा भड़का दिया था कि वांगजी कितना अनलकी है कि उसके लिए ऐसा ओमेगा चूज़ किया गया। तो वांगजी क्या ही कर सकता था, बस वांगजी अपने गुस्से को कहो तो पीने के सिवा भी वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि एक तो पहला उसका रास्ता ख़राब हो गया, क्योंकि धीरे धीरे कहो तो यानली को थोड़ा अटेंशन देने लगा था, प्यार तो नहीं है बट हाँ उसे यानली थोड़ी अच्छी लगती थी। बट अब यानली का रिश्ता कहीं और हो रहा है और वांगजी का मेट कोई और मिला, तो उसका और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था। वांगजी से फ्रस्ट्रेशन में अपने रूम में आता है, एंड देन अपने सारे सामानों को फेंकने लगता है। जैसे ही वो फेंकता है तो तभी जो वेंचा होता है वो आता है, एंड देन बोलता है कि वांगजी क्या हो, तुमने सामानों को क्यों फेंक रहे हो। तो वांगजी तो बोलता है क्यों ना फेंकूँ, मून गॉडेस ने क्या मेरे लिए यानली को नहीं चूज़ करना चाहिए था क्या, उन्होंने यानली को क्यों नहीं चूज़ किया। तभी वेंचा होता है बोलता है वांगजी तुम तो लकी हो, कम से कम मून गॉडेस ने तुम्हारा मेट तो रखा, मेरे लिए तो मून गॉडेस ने मेट भी नहीं बनाया, और लूमैंग और लाओशी ने तो अपने मेट भी रिजेक्ट कर दिया। वाह कितनी अच्छी बात है। और वांगजी तुम अगर तुम्हें विंग नहीं पसंद तो तुम रिजेक्ट कर दे, तुमने रिजेक्ट क्यों नहीं किया। हाँ पेन होता, तुम्हें भी पेन होता और विंग को भी पेन होता, बट तुम दोनों ऐसा मेट बॉन्ड से टूट तो जाते। तो वांगजी होता बोलता है कि वेंचाओ तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता था, अगर हमारी फैमिली को ये भनक भी लग जाती ना कि मैं और विंग एज अ मेट हैं, तो वो हम जब मैं विंग को एज अ कमांड भी करता ना कि मैं उसे रिजेक्ट करने वाला हूँ,
तो मेरे डैड और मॉम मुझे मना कर देते, मेरे अल्फ़ा को ब्लॉक कर देते, मेरी मॉम मेरे अल्फ़ा को ब्लॉक कर सकता, मेरे डैड भी। तो तुम्हें लगता है कि मेरा अल्फ़ा ऐसा कर पाता या मैं ऐसा कर पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। और जो ये पेन होता है ना, वो हम दोनों को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तुम्हें तो पता ही है, लूफेंग लाओशी और लूमेंग अभी हॉस्पिटल में है। मैं अपने फैमिली को क्या बताऊँ कि वो लोग किसी काम से चले गए हैं? मैं उन्हें क्या बताऊँ कि उन दोनों ने अपने अपने मेट को रिजेक्ट करके हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और वो अभी भी अनकॉन्शियस हैं। मैं उन्हें क्या बताऊँगा? तो बेंचा होता है, बोलता है, भांग जी मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। अब मुझे नहीं पता मेरे लिए मून गॉडेस ने किसी को भेजा है या नहीं भेजा है, बट मैं अपने मेट का कहो तो इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मैं इस रिचुअल्स के बारे में बस सुना था, बट इस बार पहली बार ये देख करके मुझे भरोसा हो गया कि ये रियल मेट होते हैं। तो मुझे हर 3 साल में कितनी बार आना क्यों नहीं पड़े, बट मैं अपनी शादी अपने मेट से ही करूँगा। और रही बात तुम्हारी वांग जी, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहूँगा। तुम चाहे तो विंग को एक्सेप्ट करो या फिर रिजेक्ट करो, या फिर तुम्हारी मर्ज़ी जो तुम्हें करना है। ऐसे करके वेंचा होता वहाँ से निकल जाता है। और वांग जी को और ज़्यादा गुस्सा आता कि मतलब एक तो ऐसी उसके लाइफ में हेल हो चुकी है, और यहाँ वेंचाओ ने भी कुछ कसर नहीं छोड़ी थी। उसने भी आके अच्छा खासा सुना के वांग जी को चला गया। वांग जी होता है बस अपने रूम के गेट को बंद करता है एंड देन बेड पे इधर से उधर स्क्रॉल करना, मतलब इधर से उधर घूमने लगता है एंड देन बस जोर से चिल्लाने लगता है एंड कहो तो विंग को कर्स करने लगता है कि विंग कैसे सब चीज़ें हो रही हैं। हम कहो तो देखते हैं 2 घंटे बाद कैसे सारी जो फैमिली होती है वो गैदर हो चुकी होती है। तो मैडम लैन होती है, वो देखती है कि वांग जी नहीं है वहाँ पे। तो मैडम लैन होती है, वो जा रही होती है वांग जी को बुलाने के लिए, बट तभी मैडम लैन को रोकते बोलती है कि मैडम लैन मुझे लगता है कि वांग जी को नहीं बुलाना चाहिए इस सेरेमनी में। तो मैडम लैन होती है, बोलती है कि क्यों? तो मैडम यू होती है, बोलती है कि आपको पता है मैडम लैन की वांग जी और यानी का शादी हमने फिक्स करवा दी थी, बट अभी उन लोग की शादी नहीं हो रही, तो शायद वांग जी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, तो मुझे लगता है कि वांग जी को भी अकेला छोड़ देना चाहिए। तो मैडम लैन को भी लगता है कि हाँ ये सही बात है। इससे मैडम लैन भी होती है, वो उतना माइंड नहीं करती। एंड देन वो लोग जो होते हैं याली और जीजूशन का एक छोटी सी कहो तो सगाई करते हैं एंड देन सारे फैमिली होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। विंग तो बड़ा ही खुश होता है कि चलो कम से कम उसकी याली को तो शादी हो रही है एंड देन उसके घर की भी शादी हो रही है। विंग की नहीं हो रही है तो क्या हुआ? विंग के लिए शायद मून गॉडेस ने अलग मेड बना के रखा होगा। इससे विंग जो होता है वो खुश होता है एंड देन बहुत इंजॉय कर रहा था। यहाँ तक कि विंग तो ये भूल भी चुका होता है कि मून गॉडेस ने उसका जो मेट है वो वांग जी को चूज़ किया, क्योंकि विंग भी अपने मन में बना चुका होता है कि अगर वांग जी नहीं बताएगा अपनी फैमिली को तो विंग भी क्यों बताएगा अपनी फैमिली को। वो भी अपनी लाइफ ऐसी खुशी मिजाज में जिएगा, उसको भी कोई टेंशन नहीं चाहिए। अगर विंग को कोई दूसरा अल्फा पसंद आता है तो विंग उससे शादी कर लेगा, और ये राज जो है वो राज ही रखेगा कि विंग का कोई मेट ही नहीं मिला उसको। इसे विंग जो होता है वो इन सारी चीज़ों को भूल करके उस मोमेंट को एंजॉय करता है। अब हम कहो तो देखते हैं फिर बात का सीन। जब वांग जी होता है मतलब अपने रूम से कहो तो थोड़ा ठीक था रेडी वेडी होकर के आता है कि हाँ वो भी ज्वाइन करो, बट जैसे वो देखता है कि सारे लोग कितना खुशी से हर मुस्कुरा के अंदर एंजॉय कर रहे थे, वांग जी का पारा और गर्म हो जाता है कि क्या मतलब यानी कि शादी हो रही थी तो क्या वांग जी इतना भी मतलब कहो तो माइंड नहीं करता कि कोई वांग जी को ही बुला ले। वांग जी को इससे और गुस्सा आता है अंदर अपने हाथों को बीचते हुए बोलता है कि मुझे तो लगता है कि इस पूरी फैमिली में मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट कहो तो सिर्फ मतलब मेरी फैमिली ही लगता है मुझे भूल चुकी है, और कोई फैमिली मुझे इनवाइट नहीं करना चलता, बट मेरी फैमिली ने मुझे बुला दिया। वाह क्या बात है। आजकल जो वांग जी होता है वहाँ से मतलब कहो तो सीधे गुस्से में निकल जाता है, और उसे निकलते हुए मतलब बहुत लोग देखते हुए, बट सबको लगता है कि शायद वांग जी तो डिस्टर्ब है, इसलिए उसे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। इसे कोई वांग जी को रोकता भी नहीं, और वांग जी वहाँ से निकलते हैं तो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ जाता है, मतलब कहो तो अपने उन्हीं दोस्तों से मिलने के लिए जो भी हॉस्पिटल में। तो जैसे देखता है जाता है तो देखता है कि लूमेंग और लाओशी है वो दोनों ही अनकॉन्शियस है, उनको अभी तक कहो तो होश नहीं आया है। तो जाकर के वांग जी डॉक्टर से बात करते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि लूमेंग और लाओशी हैं वो कब तक होश में आएंगे उन्हें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपने मेट को रिजेक्ट किया, और मेट को रिजेक्ट करना मतलब मीटिंग बाउंड को तोड़ना, और मीटिंग बाउंड जब टूटता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसमें तो कभी कभी किसी ओमेगा और अल्फ़ा की जान तक चली जाती है। इसलिए कोई भी अल्फ़ा और ओमेगा जो होते हैं वो अपने कहो तो मेट को रिजेक्ट नहीं करते। अगर आपके दोनों दोस्तों को अपने मेट से शादी नहीं करनी थी या फिर मेट बॉन्ड नहीं क्रिएट करना था, तो सीधे उन्हें बोल देते कि वो उनके मेट नहीं रह सकते, वो चाहे तो किसी और अल्फ़ा और ओमेगा से शादी कर लेते। उन्होंने ऐसा क्यों किया? अगर इतना ही था तो वांग जी होता है बोलता है कि मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो डॉक्टर होता है बोलते हैं कि अब मुझे नहीं पता कि आपके दोस्त को कब होश आएगा और कब नहीं आएगा, बट मैं इतना ही कहूँगा मैं हर अल्फ़ा और हर ओमेगा से कहता हूँ, मुझे भी लगता है कि आपकी शादी नहीं हुई, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपनी जो मेट है उन्हें कभी रिजेक्ट मत करिएगा, और ना ही अपने मेट को कभी अपने आप को रिजेक्ट करने बोलिएगा, क्योंकि अगर आप या फिर आपका मेट रिजेक्ट करेगा तो बहुत ज़्यादा ही पेन होगा, और इस पेन का तो आप नमूना देख ही रहे हैं। तो जैसे ही वांग जी सुनता है उसको तो भाई उसके पहली बार उसके हाथ और पैर फूल जाते हैं, क्योंकि हाँ अगर वांग जी ने नहीं मतलब विंग को रिजेक्ट किया, अगर विंग ने वांग जी को रिजेक्ट कर दिया
ये सब सुन के जब वांगजू तो सीधे वहाँ से कूदता है, देन कूदते भागते हुए आता है घर। तो घर में आता है तो देखता है कि पार्टी खत्म हो चुकी है, देन सब एक फैमिली डिनर करे। तो वांगजी भी जाते हैं, देन वो भी डिनर बैठ जाता है। तो मैडम लाइन होती है, वांगी के सिर को सहलाते हुए बोलती है कि वांगजी क्या तुम ठीक हो? तो वांगजी होते बोलता है क्यों मॉम? तो मैडम लाइन होते हुए बोलती है कि वांगजी मैं ना जा रही थी तुम्हें बुलाने के लिए, बट मैडम यू ने कहा कि तुम शायद थोड़ा डिस्टर्ब होगी यालनी की वजह से, इस मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। तो वांगजी को थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो उसकी मॉम को इतना तो याद था, एंड वांगजी कुछ ओवर थिंकिंग कर रहा है। तो वांगजी होता है फिर वो एक छोटी सी स्मेल करता है एंड देन बोलता है मॉम कोई बात नहीं, ऐसे भी जिसके लाइफ में या फिर जिसके भी कहो तो डेस्टिनी में जो जिस इंसान को भी मून गॉडेस ने लिखा होता है उसे ही मिलता है, तो मॉम इतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसा बोल के जब वांगजी होता है वो डिनर करने लगता है, एंड सभी लोग फिर होते हैं एज डिनर करते हैं। एंड डिनर के बाद सभी अपने रूम में जा रहे होते हैं। विंग जो होता है वो तो जा रहे होते सीधे सीधे हंसते खेलते हुए न्यूज़ैन के रूम पे, क्योंकि बेचारा न्यूज़न अपने मेट को ढूंढने के डर से ही वो न्यूज़न जो होता है वो छुप जाता है, वो जाता ही नहीं है उस हॉल में। इसलिए जो विंग है वो सुबह से न्यूज़न को ढूंढ रहा है और सभी को पता है कि न्यूज़न भाग चुका है। यहाँ तक कि नीमन जी भी न्यूज़न से गुस्सा है, बट अभी न्यूज़न बहुत छोटा है। न्यूज़न सिर्फ 17 साल का है, तो सात लोगों ने किसी ने फोर्स भी नहीं किया। बेचारा न्यूज़न तो बहुत डरा हुआ है कि कहीं उसे गगा उसे डांटे नहीं, इसे बेचारा न्यूज़न है वो छुपा ही हुआ है। इसे विंग जो होता है वो जाता है न्यूज़न से बात करने के लिए, बट जो विंग होता है जैसे ही जाता है तो देखता है कि न्यूज़न जो अपने रूम में नहीं है। तो विंग जो है सब जगह ढूंढता है पर तभी उसे न्यूज़न नहीं मिलता है। तो विंग जो होता है वो छत पे टेरेस पे जाकर देख रहा होता है कि न्यूज़न है कहाँ। जैसे विंग जा रहा है तो कोई इंसान जो होता है उसे खींच करके अंदर एक रूम में बंद करते हुए अंदर उसको एक दरवाजे पे लॉक करते हुए बोलता है कि वो लॉक करता है। तो विंग जो होता है वो चिल्लाने ही वाला होता है, तो तभी दूसरा इंसान होता है वो उसके मुँह पे तो जोर से मुँह बंद करते हैं एंड देन चिल्लाते बोलता है कि वी धीरे से फुसफुसाते बोलता है कि वी हल्ला मत करना, मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें जहाँ चिल्लाया ना तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं बहुत बड़ी पनिशमेंट दे दूँगा। तो विंग जो होता है फिर उसको समझ में आता है कि ये वांगजी है। तो विंग को तो वांगजी की आवाज़ सुनते ही उसकी बॉडी और हाथ पैर काँपने लगते हैं। विंग जो होता है फिर सीधे मतलब आँखें खोलते हैं देन बस अपने मुंडी को हिला देता है हाँ में। तो वांगजी होता है सीधे मुँह विंग के मुँह से हाथ हटाता है एंड देन गुस्से में बोलता है कि विंग मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। तो विंग जो होता है वो फिर अपने आप को संभालता है, देन बोलता है कि हाँ गगा बोलिए। तो वांग जो होता है बोलता है कि विंग देखो तुम्हें तो पता है कि मैं और तुम मेट है, मुझे नहीं पता है कि हम दोनों मेट कैसे बन गए, बट विंग मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम नहीं अपने मॉम और नहीं अपने डैड को ये बताओगे कि हम दोनों मेट हैं। तो विंग होता है वो मुँह चिढ़ाते बोलता है कि गगा मुझे ऑलरेडी पता है, और अगर मुझे बताना होता है ना तो मैं उस समय बता चुका होता, तो अब मैं क्यों बताऊंगा, अगर अभी मैं बताऊंगा ना तो डांट मुझे भी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे कोई शौक नहीं है अपने मॉम और डैड से डांट खाना। तो वांगजी होता है बोलता है दैट्स गुड बॉय। एंड द दूसरा थिंग इज़ कि तुम्हें मुझे रिजेक्ट नहीं करना है, अगर तुमने मुझे रिजेक्ट किया विंग तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो विंग जो होता है बोलता है क्यों, मेरा मन किया तो मैं आपको रिजेक्ट कर सकता हूँ, चाहो तो मैं अभी आपको रिजेक्ट कर दूंगा। ऐसे करके विंग जो होता है कुछ बोलने वाला होता है तो वांग जो होता है विंग के मुंह को दबाता है, अंदर गुस्से में बोलता है कि विंग तुम्हें नहीं पता कि अगर कोई अल्फ़ा या फिर कोई ओमेगा अपने मेट को रिजेक्ट करता है तो क्या होता है। तो विंग होता है बोलता है क्या होता है, बस मीटिंग बॉन्ड टूट जाता है और क्या होता है। तो वांग जी होता है गुस्से में बोलता है अगर कोई अल्फ़ा और कोई ओमेगा एक दूसरे को मार करते तब क्या होता है। तो विंग जो होता है बोलता है कि मुझे बहुत पेन होता है एंड कभी कभी तो ओमेगा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वांग जी होते बोलता है हाँ बिल्कुल, तो यही चीज़ें जब बॉन्ड टूटता है तभी भी होता है, बट उसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा भी होता है, बॉन्ड टूटने पर अल्फ़ा या ओमेगा की जान भी चली जाती है। तो अगर तुम्हें ना पता हो तो फ़ोन पकड़ो, गूगल करके पता कर लो कि आखिर क्या होता है, समझ में आया। और मुझे रिजेक्ट करने के बारे में सोचना भी मत, अगर तुमने मुझे रिजेक्ट करने में सोचा ना विंग तो मैं सही बोलता हूँ, अगर मैं उस पूरे टेन्योर में बच गया ना तो मैं तुम्हें ज़िंदा मार दूंगा। ऐसा करके जब आऊँगा तो मतलब बहुत ही मतलब गुस्से में अंदर अपनी आँखों में को ना खून खून की मतलब कहो तो नदियाँ बहाते हुए विंग को डराता है। विंग तो ऐसे सब सुनता है ना तो विंग तो ऑलरेडी बहुत डर चुका होता है, और विंग का तो मोटिव ही था, मतलब वांगजी का तो मोटिव ही था कि विंग को इतना डरा दे कि विंग उसे रिजेक्ट करने के बारे में सोचे ही नहीं। तो जैसे ही देखता है वांगजी कि विंग की आंखों में इतना ज़्यादा डर है तो वांगजी एक स्मिर्क करता है एंड देन बोलता है कि विंग समझ गया ना, तो नेक्स्ट टाइम से मुझे रिजेक्ट करने के बारे में सोचना नहीं। तो विंग जो होता है अपने मुंडी को हाँ मिलाता है एंड देन वहाँ से जितना तेज हो सकता है वहाँ से भागता सीधे टेरिस पे जैसे आता है तो देखता है कि न्यूज़ है ना वो अपने सर को पैर में दबा के एंड देन कहो तो धीरे धीरे रो रहा है। तो विंग होता है वो चाहता तो है रोने के लिए, बट उसको लगता है कि उसके दर्द से ज़्यादा भी न्यूसन का दर्द है। तो विंग जो था अपने आंखों के आंसू को पोंछता है, खिलखिलाते हुए जाके बोलता है ओहो न्यूसन क्या हुआ, अपनी गह को नहीं बताओगे। तो जैसे न्यूसन होता है विंग की गाते को सुनता है तो न्यूसन ना विंग के हाँ करते होते हैं गगा पता है मैं भी नहीं चाहता किसी से शादी करना, क्योंकि मैं बस सिर्फ 17 साल का हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं चाहता कि मेरा कोई अल्फ़ा हो और मैं बच्चे बनाऊँ। पता है मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ गगा, इसलिए मैं नहीं गया। और पता नहीं अगर मैं नीचे जाऊँगा तो सब मुझे डांटेंगे और खासकर तो गगा। तो विंग होता है वो हंसी बोलता है ओहो न्यूसन ऐसी कोई बात नहीं, पता है
मैडम आंटी लैन ने सभी को कहा है कि अगर तुम नहीं शादी करोगे तो कोई बात नहीं है। यहाँ तक कि आंट लैन ने कहा है कि अगर नीमंजे गगा तुम्हें पनिशमेंट देंगे तो आंट लैंड है ना, वो नीमंजे गगा को पनिशमेंट देंगे, तो तुम टेंशन मत लो और तुम्हारी शादी वादी कुछ नहीं होगी। और अगर तुम्हारा कोई मेट भी हो जाता है ना तो आंट लैंड है वो तुम्हारी शादी नहीं होने देती, ठीक है, तो टेंशन मत लो। और चलो नीचे, सब तुम्हारी इंतजार करे डिनर के लिए। तो न्यूसन होता बोलता बट सबने तो डिनर कर लिया। तो विंग होता बोलता हाँ हाँ सबने डिनर कर लिया, क्योंकि जिन फैमिली आए हुए थे ना, तो जिन फैमिली के सामने क्या बेइज्जती करवाते तुम्हारी और अपनी, हाँ, इसलिए सबने खाना खा लिया। बट मैडम आंट लैन ने अभी तक खाना नहीं खाया तुम्हारे लिए, जाओ आंट लैन तुम्हारा वेट करी है और तुम्हारे गगा भी, क्योंकि आंट लैन और नीमंजे गगा ने खाना नहीं खाया क्योंकि तुम्हारा ही वेट कर रहा है, इसलिए मैं आया हूँ, जाओ जाके खाना खाओ। ऐसे जो विंग होता है वो न्यूसन को समझाता है। जो न्यूसन होता है वो बोलते हैं गगा आप भी चलो। तो न्यूसन जो होता है विंग को फिर खींचते खांसते हो जाता है। एंड देन फिर सभी लोग चारों मिलके कहो तो विंग जो तो वहाँ बैठ कर बस कहो तो बस खानों से खेलता है, क्योंकि ऑलरेडी वो डिनर कर चुका होता है तो बेचारा वो कुछ करता नहीं है। एंड यहाँ पे सब लोग डिनर करते हैं एंड डिनर के बाद का सीन देखते हैं। तो विंग जो होता है जैसे अपने जाता है सोने के लिए, तो न्यूसन होता है वो तो सो चुका होता है, क्योंकि उसके कहो तो सर से के दिल से बहुत बड़ा बोझ हट चुका है कि जब तक न्यूसन चाहे तब तक वो पढ़ाई कर सकता है एंड देन अपनी लाइफ को जी सकता है। तो न्यूसन तो चैन के नहीं सोया होता है, बट बेचारा हमारे विंग को नींद नहीं आ रही होती, वो इधर से उधर बस करवट ही बदल रहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में बस वांगजी की बातें घूम रही थी। और विंग ने भी गूगल में बहुत चीज़ें सर्च करके देखी, तो विंग के तो भाई रोंगटे खड़े हो चुके थे एंड देन उसके पैर हाथ फूल चुके थे कि अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब क्या हो जाएगा। इसे विंग जो था वो भी अपने मन में ठान चुका था कि वो वांगजी को तो रिजेक्ट नहीं करेगा, और वांगजी ने तो ऑलरेडी मन में ठान चुका होता है कि वो तो विंग को रिजेक्ट नहीं करेगा, भले वो किसी और से शादी कर ले बट विंग को रिजेक्ट तो नहीं करेगा। ऐसे वांगजी और जो विंग होता है अपने मन में ठान के एंड देन विंग भी सोचते सोचते वो सो जाता है। अब हम कहते हैं नेक्स्ट डे होता है, सभी लोग का होता है सामान वामान को पैक करते हैं एंड देन सभी निकल जाते हैं वापस से शंघाई के लिए, क्योंकि अब वहीं से आए थे, अब उनकी कंपनी को भी कौन संभालेगा, इससे सभी लोग होते हैं वो वापस से शंघाई आ जाते हैं, क्योंकि शंघाई में लैंसी चैन और जानचन की शादी भी तो करनी है, इससे सभी लोग आ जाते हैं शंघाई। एंड जैसे शंघाई से पहुँचते तो सब धीरे धीरे अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। मतलब अभी क्योंकि जो लैंसी चैन और जानचन की शादी थी वो 1 महीने बाद की थी, तो सभी लोग मतलब कहो तो अपनी अपनी जितने भी ऑफिस के वर्क थे सबको जल्दी जल्दी निपटा रहे थे कि जानचन और लैंसी चैन की शादी को एंजॉय कर सके, क्योंकि बिजनेसमैन को काम जल्दी कंप्लीट करना पड़ता है कि उस टाइम का जो काम है वो पहले से कंप्लीट रहे, तो अगर शादी के एंजॉयमेंट के बाद उन्हें बर्डन न लगे, इससे सब अपने काम में बिजी होते हैं एंड देन शादी के प्रिपरेशन में भी बिजी होते हैं। इसी तरह का और विंग भी होता है, वो भी मस्त इंजॉय कर होता है। इसी तरह धीरे धीरे क्या होता है 15 डेज़ बीत जाते हैं एंड 15 डेज़ के बाद जो मैडम लैन होती है वो फिर से एक फैमिली डिनर रखती है एंड सभी लोग को बुलाया जाता है। बेचारा विंग को आने का तो मन नहीं रहता है इस फैमिली डिनर में, खासकर वांगजी की वजह से, उनके विंग को पहले ये फैमिली डिनर बहुत पसंद था क्योंकि विंग बहुत मस्ती करता था इस फैमिली डिनर में, बट अब विंग को बहुत डर लगता है क्योंकि वांगजी की वजह से। विंग तो पहले वहाँ पे अच्छे से खाना नहीं खा पाता है क्योंकि विंग को मैडम लैन के हाथों का डिश बहुत पसंद है, बट वांगजी की वजह से विंग अभी उतने मतलब मज़े से या फिर कहो तो उतना खा नहीं पाता। विंग को थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है कि वांगजी कुछ कमेंट ना कर दिया, कुछ बुरा नहीं बोलते, इसलिए जो विंग होता है वो उसको बुरा लगता है। बट इस बार विंग सोच चुका होता है कि इस बार विंग ऐसा कुछ नहीं करेगा, ऐसे भी अब वांगजी कितने ही डरा देगा। अब विंग जो है वो भी सोचता है कि अगर वांगजी विंग को डराएगा तो विंग भी उसको अब वांगजी को धमकी देगा कि वो मीटिंग बाउंड को तोड़ देगा अगर वांगी ज़्यादा छोटा रहेगा तो। इसे विंग जो होता है मस्त अपने मन को बना के जाता है एंड देन सभी लोग पहुंचते हैं उस कहो तो फैमिली डिनर में एंड सभी को खाना डाल देता है एंड देन सभी डिनर करते हैं एंड उसी डिनर में ऐसा सब चीज़ डिस्कशन होता है कि कहाँ मैरिज हॉल होगा, क्या ड्रेस बुक होगा, कौन सा वेन्यू होगा, सभी चीज़ कहो तो उसी डिनर पे फिक्स होता है, क्योंकि मैडम लाइन का एक रूल है कि अगर कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करनी हो तो एक फैमिली डिनर रख लो, उसी डिनर टेबल पे सारी बातें हो जाएंगी। इससे सभी चीज़ें हो रही थी और वहाँ पे जो सर्वेंट थे एंड वो सभी चीज़ों को नोट डाउन कर रहे थे कि कब क्या चीज़ें होंगी। तो जो मैडम लाइन होती है वो सभी चीज़ों को समझा रही होती है और जो विंग जो होता है वो सभी लोग का जो दिमाग होता है वो मैडम लाइन के पास होता है एंड देन सभी अपनी अपनी राय को रखते हैं और विंग जो होता है उसी में मस्त खा रहा होता है, मतलब जो मन वो सब खा रहा होता है और सब इतने बिजी होते हैं कि विंग को ध्यान नहीं रहता। बट विंग के इस खाने के स्टाइल को देख करके किसी का ध्यान रहे या ना रहे, बट हमारे वांगजी का पूरा विंग पे ध्यान होता है। वांगजी बस देख रहा होता है कि विंग कैसे खाने को खा रहा है, मतलब वांगजी के तो बस आंखें फटी की विंग किस तरीके से हर चीज़ को खा रहा है, मतलब विंग का कोई लिमिट ही नहीं है। विंग डम्पलिंग्स भी खा रहा है तो खाए जा रहा है, वो नूडल्स खा रहा है तो खाए जा रहा है एंड याकीतूरी, मतलब जो भी चीज़ें हो, जो भी डिश हो, जो भी हो वो बस खाया जा रहा है। वांगजी की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है, वो बस विंग को ही देख रहा होता है एंड विंग वांगजी को फुल इग्नोर करके मस्त जो है वो खाता है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता वांगजी का क्या बोलना है क्या रिएक्शन है, वो मस्त खाता है। एंड देन
जैसे कि सब लोग का डिस्कशन चल रहा है, तो विंग खाने के बाद जो सब डिस्कशन को छोड़ते हैं, विंग जो था वहाँ से उठता है एंड देन चल जाता है गार्डन में मस्त घूमने के लिए। क्योंकि विंग की आदत है कि फैमिली डिनर के बाद विंग खाता है एंड देन, क्योंकि विंग हमसे ज़्यादा खा लेता है तो विंग जाकर घूमता है। तो बस विंग एज यूजुअल जाके गार्डन में घूमने लगता है और वांगजी भी देखता है कि उसको ध्यान नहीं दे रहा है, तो वांगजी वो होता है एंड देन धीरे धीरे गार्डन में चल जाता है। तो गार्डन में देखता है कि जो विंग है वो को तो रेबिट के साथ खेल रहा है एंड उसके आगे पीछे भाग रहा है। और इसमें विंग जो है बहुत क्यूट लग रहा होता है, क्योंकि एक तो पहले विंग इतना चबी चबी से होता है, पूरे पैर हाथ पूरे फूले फूले होते हैं और रेबिट से दौड़ होता है, ऊपर से रेबिट बहुत तेज़ दौड़ रहा था, लेकिन तभी भी विंग उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इससे ना विंग बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। और जब वांगजी होता है एक ना मिनट के लिए वो भी थम जाता है, क्योंकि विंग इतना क्यूट लग रहा होता है कि वांगजी भी एक मिनट के देख लेता है। फिर वांगजी अपने सर पे एक चपेट मारते बोलता है कि ये वांगजी वांगजी वांगजी, ये तुम क्या सोच रहे हो? वांगजी तुम्हें ऐसा ओमेगा चाहिए जो तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं? ओह कितना ज़्यादा फैटी है ये ओमेगा। ओह वांगजी तुम क्या सोच रहे हो? ऐसा जब वांगजी होता है वो जाता है एंड देन विंग के हाथों को पकड़ते हुए एंड देन उसे चलाते बोलता है कि विंग तुम्हें लगता नहीं कि तुम कुछ ज़्यादा खाते हो क्या? डाइटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है क्या? अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए एक डाइटिशियन को रख देता हूँ और कहो तो जिम में ज्वाइन करवा देता हूँ तुम्हें, ठीक है? कम से कम कुछ तो तुम्हारा वेट घटेगा। तो विंग जो था वांगजी को धमकी देते, मतलब हटाते हुए गुस्से में बोलता है, धमकी देते बोलता है कि मिस्टर लैन, मुझे आपके ये सजेशन का कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? और ऐसे भी मुझे जिस अल्फ़ा को चूज़ करना होगा मैं उसे चूज़ कर लूँगा, ओके? और ऐसे भी इस पूरे दुनिया में ना सिर्फ आप ही एक अल्फ़ा नहीं है, ठीक है? जो मुझसे प्यार करता होगा वो मेरे मोटापे से भी प्यार कर लेगा, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात मेरे खाना खाने या ना खाने की, उसमें आप टेंशन मत लो, क्योंकि आपकी कमाई के पैसे मैं नहीं खा रहा हूँ। जैसे मैं आपकी कमाई के पैसे खाऊंगा ना, उस समय मुझे जाके ये ज्ञान देना। ऐसे करके जो विंग जो था वहाँ से निकल जाता है और वांगजी की तो आगे फटी फटी रहती है कि मतलब विंग ने उससे कहो तो आंसर किया। वांगजी तो मतलब उसका इतना गुस्सा टिमटिमा जाता है कि वांगजी ना दौड़ के जाता है ना, विंग के हाथ को पकड़ता है ना, पीछे बैक में मोड़ते मोड़ते बोलता है कि विंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? तो विंग जो होता है वो वांगजी में आंखें डालते हुए एंड देन आंखों में आंखें मिलाते बोलते हैं कि क्यों मिस्टर लैन, मेरी हिम्मत कैसे नहीं हो सकती है? क्यों? क्या आप क्या मतलब मैं बहुत क्या अबला और ये लग रहा हूँ क्या? इनोसेंट लग रहा हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं मिस्टर लैन। मैं आपको एक बात बता दूँ, पहले मैं सोचा कि हाँ आप मुझे डराते हो धमकाते हो और मेरे बारे में बोलते हो तो मैं उससे हर्ट होता था। बट कहते हैं ना कि अगर एक ही बात का आप इंसान को बार बार बोलो तो उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपके मोटे बोलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात मुझे डराने या धमकाने की, तो मेरे पास एक कहो तो एक वेपन आ गया है। तो अगर आप मुझे ज़्यादा टॉर्चर करेंगे तो मैं आपको रिजेक्ट कर दूंगा अपने ओमेगा टोन में। और अगर मैं रिजेक्ट कर दूंगा तो जितना दर्द मुझे होगा उतना दर्द आपको भी होगा। इनफैक्ट अल्फ़ा को ज़्यादा ही दर्द होता है। तो आप सोच लो, क्योंकि जब अल्फ़ा ओमेगा को मार करता है तो ओमेगा को ज़्यादा पेन होता है, बट अगर कोई ओमेगा अल्फ़ा को रिजेक्ट करती है तो अल्फ़ा को ज़्यादा दर्द होता है। तो आप सोच लो कि आपको करना क्या है। ओके मिस्टर लैन, सिर्फ जो विंग जो था वहाँ से चला जाता है और वांगजी की आंखें तो फटी की फट रही थी, क्योंकि विंग ने पहली बार वांगजी को जवाब दिया होता है और ऐसा जवाब कि वांगजी के तो तारे हिल गए होते हैं। एंड देन वांगजी बस विंग को देख रहा था और विंग इतने स्टनिंग तरीके से गया होता है कि वांगजी को भी लगता है कि मतलब वांगजी एक मिनट के लिए डर चुका होता है विंग की आंखों एंड विंग के चलने के स्टाइल से। तो वांगजी होता है फिर वापस से फिर अपने गुस्से को कहो तो अब निकाल नहीं सकता, तो वहाँ से चला जाता है सीधे अपने रूम पे। एंड देन जो विंग जो होता है वो वापस से फिर सबके साथ मस्ती वस्ती करते हैं एंड देन चले जाता है अपने वी हाउस में। एंड कहो तो इसी तरह से धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है एंड देन कहो तो पूरे चीज़ें शादी के तैयार होने लगती है। और जो विंग जो होता है वो भी मतलब बहुत अच्छे से सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करता है। अब हम देखते हैं कहो तो शॉपिंग मॉल का सीन, क्योंकि शॉपिंग मॉल पे पहले तो सिर्फ जानचन और लंचन ही जाने वाले थे, बट मैडम लैन के फोर्स करने पर वांगजी और विंग भी जाते हैं। और वांगजी अकेले कैसे जाता, वो अपने दोस्तों को कैसे नहीं ले जाता, क्योंकि अब उनके दोस्त कहो तो एक हद तक ठीक हो चुके हैं। लुफेंग जो है वो ठीक हो चुका है, बट लुफेंग थोड़ा बदल चुका है। अब लुफेंग ज़्यादा विंग को कुछ जलीकट्टा नहीं सुनाता है, बट लाओशी तो बिल्कुल नहीं सुधरी है। तो लाओशी विंग को जलीकट्टी सुना देता है, बट विंग भी अब लाओशी को कुछ ना कुछ सुना ही देता है। तब लाओशी भी विंग से ज़्यादा पंगा नहीं लेती है और वांगजी तो कहो तब नहीं ही लेता है, क्योंकि विंग वांगजी को हर मुंह तोड़ जवाब देता है जितना विंग को जवाब देना चाहिए था। अब विंग है जो वांगजी से डरता नहीं, क्योंकि विंग को पता है कि अगर वांगजी ज़्यादा कुछ करेगा तो विंग के पास एक वेपन है। तो इसलिए वांगजी भी होता है विंग का आड़ हाथ नहीं आता, और विंग भी नहीं चाहता कि उस इंसान से विंग सामने आए। इसे विंग ज़्यादा रिएक्ट ना करके वो भी अपनी इस लाइफ को आराम से जीता है। तो सारे लोग जाते हैं मॉल। जैसे मॉल में जाते हैं तो जो भी ड्रेस होता है वो सबको ड्रेस, तब जो डिज़ाइनर होता है वो सबको ड्रेस दिखाने लगता है। तभी बारी आती है विंग के। तो तभी डिज़ाइनर आता है तो विंग की तरफ देखते हुए एंड देन थोड़ा कहो तो कंसर्न टोन में बोलता है कि मास्टर मुझे लगता है कि आपके साइज की कोई ड्रेस हमारे पास नहीं होगी।
अगर आपको कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम आपका मेजरमेंट ले ले, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका अगर हम आपका मेजरमेंट लेके बनाएंगे तो अच्छा सा ड्रेस बनेगा। तो विंग जो होता है वो एक स्माइल करते बोलते हैं हाँ बिल्कुल। बस क्योंकि वो जो विंग देख रहा था कि ये जो शॉप ओनर है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ विंग से पूछने के लिए, बट विंग जो था स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ हाँ अंकल बिल्कुल आप ले सकते हैं, मैं यहीं पे हूँ, आप चाहे तो आराम से मेजर लीजिए और 1-2 दिन के बाद मुझे दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो शॉप के होता है एक स्माइल करता है एंड देन एक ठंडी आ भरते बोलता है कि चलो कम से कम ये और बिगड़े हुए अमीरज़ादे बच्चों की तरह तो नहीं है कि वो गरीबों को परेशान करे। वो भी एक स्माइल करते हैं एंड देन जो एक डिज़ाइनर को बुलाते हैं एंड देन वो विंग के मतलब कहो तो मेजरमेंट लेता है। बट वो जो कहो तो वो इंसान होता है वो विंग विंग को मतलब हमेशा टच कर करके ले रहा था मेजरमेंट, मतलब जैसे विंग को मतलब कहो तो ब्रेस्ट के पास नाप ले रहा था, तो विंग का मतलब कहो ना तो बहुत हर जगह टच कर करके ले रहा था। मतलब एक सिंपल तरीके से होता है ना, बट वो हर जगह से टच कर करके ले रहा था, जिससे ना मतलब और को नोटिस करे नहीं करे, क्योंकि सभी लोग अपने ड्रेस के पीछे चल जाते हैं, बट वांगजी फुल अच्छे से नोटिस करते हैं कि वो इंसान ने विंग को मतलब हर जगह टच किया। और विंग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था, बट वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि विंग विंग को लगा कि विंग इससे ज़्यादा रिएक्ट करके क्या ही करे। तो विंग जो होता है वो ध्यान ना दे करके मतलब वो इग्नोर कर देता है, क्योंकि विंग नहीं चाहता कि छोटे छोटे बात के लिए हम मतलब हर चीज़ को ब्लेम किया जाए। तो जो विंग होता है वहाँ पे कुछ नहीं बोलता, मतलब उस इंसान को अच्छे से नाप लेने बोलता है एंड देन जैसे वो नाप लेता है तो विंग जो होता है उसके पैर पर पैर रखते बोलता है एंड उसे कान में बोलता है कि मिस्टर डिज़ाइनर, सॉरी मिस्टर मेज़र डिज़ाइनर, जो आप मेरे बॉडी का मेज़र ले रहे थे, आइंदा से अगर किसी और का ऐसे मेज़र लिया ना और मैंने देख लिया तो मैं सही बता रहा हूँ तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। मैं अभी कंप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मूड नहीं है कि तुम्हें कंप्लेन करना, ठीक है, बट मैं इतना मेक श्योर करूँगा कि तुम्हें ये नौकरी तो उसे तो धक्के मार के निकलवा दूँ मैं इस मॉल से। तो तुम जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि तुम्हें क्या लगा था कि तुम किसी भी उम्मीद को ऐसे टच कर सकते हो, और खासकर विंग को ऐसे जो विंग जो होता है वो उसे धमकी देता है एंड देन जाता है रिसेप्शन के पास एंड रिसेप्शन को कुछ बोलता है एंड देन वहाँ चले आता है। एंड जैसे ही विंग आता है तो वो जो मेजरमेंट ले रहा था डिज़ाइनर, उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है एंड देन उसे पता चलता है कि उसकी जो जॉब है वो फायर हो चुकी है और बिना किसी भी हल्ला गुल्ला के। बेचारा वो तो वो मतलब विंग को सॉरी बोलने के लिए आ ही रहा होता है, बट जहाँ जब तक वो विंग के पास पहुँच पाता है तब भी कोई इंसान होता है उसे खींचता है चेंजिंग रूम में एंड देन उसको मारने लगता है। उस इंसान को तो पता भी नहीं चलता कि उसे कौन मारा है, क्योंकि उसके आंखों पे किसी ने मतलब अचानक से काला कलर का कोई कुछ बांधा है एंड देन उसे बस मारे जा रहा। उस इंसान ने तो बहुत जोर चिल्लाया भी, बट वो इंसान जो है उसके मुंह पे मतलब कपड़ा भी ठूस दिया एंड देन उसे मार रहा है। उस मतलब उस डिज़ाइनर को तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर कौन इंसान जो उसे मार रहा है। बेचारा कहो तो ऐसे पोजीशन में हो जाता है कि ना वो उसे उठा जाए ना बैठा जाए, कहो तो आधा मरा ही हो चुका होता है बेचारा वो। तब फिर कोई इंसान होता है वहाँ से जाता है, तभी उसे थोड़ा थोड़ा होश आता है, तो देखता है कि कोई इंसान है जो लंबा हट्टा कट्टा है एंड देन उसे मार के गया है। बट वो जो डिज़ाइनर होता है वो उस इंसान को नहीं देख पाता है, बस उसके बैक देखता है, तो उसे लगता है कि कोई होगा एंड देन वो चाहता है कि उस इंसान को रोके, बट उसकी उतनी हालत नहीं होती कि वो रोके। वो बेचारा वो कहो तो वो रोकते ही रहते हैं एंड देन वहीं पे बेहोश हो जाता है चेंजिंग रूम में। एंड हम देखते चेंजिंग रूम के बाहर का सीन, वांगजी के हाथों पे खून था एंड देन वांगजी ने पूरा पसीने से लथपथ था। तभी जो लैंसचैन होते हैं वो आते हैं देन देखते हुए बोलते कि वांगजी क्या वो तुम्हारे हाथों में चोट लगी है, अंदर तुम्हारे सर इतना पसीना क्यों आ रहा है। तो वांगजी होते बोलते कि कुछ नहीं गगा, मुझे ना अचानक से चोट लगी इसलिए दर्द के कारण मेरे बॉडी से पसीना आ रहा है। तो दो लैंसचैन होते बोलते कि वांगजी कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो हम घर चलते हैं। तो वांगजी होते बोलते नहीं गगा मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स से थोड़ा बहुत मलहम पट्टी कर लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। ऐसे जब वांगजी होता है वो बोलता है, तो लैंसचैन होते हैं वहाँ पे फिर एक स्टाफ को बुलाते हैं एंड देन बोलते हैं कि वांगजी का मलहम पट्टी कर दे। तो स्टाफ होता है वांगजी का मलहम पट्टी करता है एंड देन फिर सभी लोग जाकर फिर वापस से शॉपिंग करने लगते हैं, क्योंकि वांगजी बोलते हैं कि उन्हें शॉपिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2 दिन के बाद लैंसचैन और जैनचैन का शादी होता है। तो फिर वापस से सब शॉपिंग करने लगते हैं और जब विंग जो होता है फिर वो हर जगह जाता है कि कुछ ना कुछ चूज़ करता है एंड देन वांगजी होता है उसकी मतलब कहो तो मैक्सिमम नज़रें जो होती है वो विंग पर ही होती है। और जो विंग जो होता है जब होता है उससे फील होता है कि कोई उसे देख रहा है, बट विंग इधर तो दिखता है तो उसे कुछ दिखता ही नहीं। तो विंग को लगता है शायद कोई होगा, इसे विंग ज़्यादा नोटिस ना करके फिर से अपने कामों में कहो तो लग जाता है एंड कहो तो इसी तरह कहो तो पूरा शॉपिंग हो जाता है। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट डे जो होता है फिर सभी लोग वापस से सब चीज़ों को सरियाने और अरेंज करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो मैरिज होती है वो कहो तो जैन हाउस में हो रही थी, इसलिए सभी लोग मतलब अच्छे से कर रहे थे। और लैन हाउस में भी हो रही थी, क्योंकि जैन हाउस में प्रिपरेशन हो रही थी लैंसजन के वेलकम के लिए, और लैन हाउस में प्रिपरेशन हो रही थी जैनचन और लैंसजन के शादी के लिए। इसलिए दोनों घर में पूरा कहो तो
अफरा तफरी मची हुई थी। एंड देन बेचारा विंग जो था वो तो बेचारा बहुत मायूस होता है क्योंकि उसके घर को कोई सजा नहीं रहा, बेचारा वो तो मायूस होकर बैठा हुआ होता है। तभी कांसरीन होती है, वो बोलती है विंग को, विंग बच्चा क्या हुआ, तुम इतने मायूस क्यों? तो विंग होता बोलता है कि मॉम मुझे भी चाहिए, मेरा घर बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, देखो लैन हाउस भी सजा हुआ है, जान हाउस भी सजा हुआ है, तो वी मैंसन क्यों नहीं सजा हुआ है? तो मैडम लैन होते हुए एक्सप्लेन करते बोलते हैं विंग अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें यही प्रॉब्लम था, वी मैंसन को सजाएंगे। ऐसे करके जो कांसरीन होती है वो भी एक मतलब कहो तो डेकोरेटर को बुलाती है एंड देन वी मैंसन भी सजाती है। इसे देखकर वीम को खुश होता है एंड देन कहो तो लैन फैमिली भी और जान फैमिली भी, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा होता है कि उनकी जो वी फैमिली है वो भी उनके कहो तो हर इवेंट में, हर फेस्टिवल में इतने अच्छे से भागीदारी निभाती है कि ये लग ही नहीं रहा था कि ये जो शादी है वो मेनली लैन और जियांग्स के बीच में, अब लग रहा था कि वी के बीच में भी यही जो रिश्ता है वो है। तो सब लोग बहुत खुश होते हैं एंड देन फिर वो दिन ऐसे बीत जाता है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं मैरिज का सीन। मैरिज के सीन में सभी लोग कहो तो धीरे धीरे रेडी होते हैं और बेचारा हमारा विंग बड़ा कंसर्न होता है क्योंकि उसकी ड्रेस ही नहीं आई होती। विंग तो बेचारा टेंशन इधर से उधर घूम ही रहा होता है। तभी उसके रूम पे जैनचन आता है एंड जैनचन होता है, वो बोलता है क्या हुआ विंग, तुम इधर से उधर लेफ्ट राइट क्यों कर रहे हो? तो विंग जो तो बोलता है गगा 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 पता है मेरे अभी तक ड्रेस नहीं आई है, मैंने कितनी बार कॉल किया तो वो बोले कि हाँ ड्रेस आ रही है बट गगा ड्रेस नहीं आई है। अब बताओ आप रेडी हो गए, सब रेडी हो गए, मैं बच गया, मैं क्या करूँ गगा? तो तब जैनचन होते हुए एक स्माइल करते बोलता है अच्छा ड्रेस के लिए इतना ज़्यादा कंसर्न तो हमारा विंग एग्जाम के लिए भी नहीं होता है, किसी पेपर के लिए भी नहीं होता और एक ड्रेस के लिए। तो विंग जो तो कुछ बोलता है गगा अब ये क्या करो, देखो आपकी वेडिंग है, मैं आपकी वेडिंग में अच्छा दिखना चाहता हूँ। तो जो जैनचन होता है वो बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर के ऐसे करके जो जैनचन होता है वो इंटर करते हैं एंड उनके हाथ में एक सूटकेस होता है। तो विंग जो तो एक्सप्लेन करते बोलता है अच्छा तो आप दोनों का प्लान था। तो तभी जो जैन होते बोलते हैं ऑफकोर्स हम चाहते थे कि विंग को बेस्ट और बेस्ट ड्रेस मिले, तो बस हमने बस उसमें कुछ थोड़ा बहुत अलग करवाया जिससे हमारा विंग और अच्छा लगे। तो विंग जो तो बोलते हैं गगा इसमें आप दोनों को खुरफाती तो नहीं की है? तभी लैंस जैन होते बोलते हैं अच्छा कुछ नहीं किया विंग, जाओ इसे पहन करके रेडी होकर के आ जाना ठीक है। तो विंग होते बोलता है ओके गगा, ऐसे करके जो विंग जो होता है वो अपने रूम में चले जाता है एंड लैंस जैन और जैन होते हैं वो एक स्माइल करते हुए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं थोड़ा देर बाद का सीन। कहो तो लैंस जैन जो होते हैं और जैनसन के मैरिज का सीन। जो जैनसन होता है वो मतलब कहो तो वेडिंग हॉल पे होता है एंड देन सभी लोग बैठे हुए थे और बेचारा विंग ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। तो विंग जो होता है वो आता है एंड जैसे ही विंग वेडिंग हॉल में एंट्री लेता है तो सभी लोग बस विंग को देख रहे होते हैं क्योंकि विंग ने पूरी ब्लैक कलर की आउटफिट पहनी होती है एंड देन उस पूरे ब्लैक आउटफिट में विंग जो होता है पूरा प्रिंस की तरह लग रहा होता है, इतना खूबसूरत ना, क्योंकि विंग ने कभी ब्लैक कलर ट्राई नहीं किया होता बट आज ब्लैक कलर जब पहनता है विंग तो सारे लोग बस विंग को ही देख रहे होते हैं। एंड देन जो वहाँ पे जो लैंसजन होते हैं जैनचन होते हैं स्माइल करते बोलते हैं कि विंग जल्दी जल्दी आओ, अगर तुम नहीं आओगे और अगर तुम बुके लेकर के नहीं आओगे तो फिर हमारी शादी कैसे होगी, हमारी एंगेजमेंट तुम लेकर के आओगे। तभी विंग होता है वो स्माइल करते बोलते क्या गगा मैं लेकर के आऊँगा? तभी जैनचन होते बोलता है इस हाँ तब क्या, इसलिए तो हमने तुम्हारे ब्लैक ड्रेस फिक्स किया था, तुमने तो कोई और कलर चूज़ किया था। तो विंग होता है स्माइल करते बोलता है हाँ गगा मैंने तो रैंडम कलर चूज़ कर लिया था बट गगा आपने तो डिज़ाइन बहुत अच्छा दिलवाया, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे कर जो जैनचन और जो विंग होता है वहीं पर बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे सभी लोग स्माइल कर रहे होते हैं कि ये दोनों की शादी। बट जो जैनचन होता है विंग के ड्रेस को ठीक कर रहा होता है, मतलब क्योंकि विंग ने कुछ पहना था बट अच्छे से नहीं पहना था क्योंकि उतना समझ में नहीं कौन सा डिज़ाइन है। बट जैनचन होता है विंग के मतलब ड्रेस को मतलब हल्का ठीक करने में कहीं के बटन ठीक कर रहा होता है, कहीं के कुछ तार वार मतलब कहीं तो होता है डिज़ाइन जो ड्रेस होते हैं उसके थोड़े डेकोरेशन होते हैं उसको थोड़ा हल्का ठीक कर रहा होता है और विंग के बालों को ठीक कर रहा होता है। तो विंग जो होता है बोलते हैं गगा बस मेरी शादी नहीं हो रही है ऐसे, तो आप मुझे इतना रेडी क्यों कर रहे हो? तो जो जैनचन होता है बोलते क्यों ना करूँ, आखिर मुझे अपने छोटे से क्यूट से बड़े सारे फोटो तो खिंचवानी है। ऐसे करके जो जैनचन होता है वो बोल रहा था। तभी जो प्रिस्ट होता है वो बोलता है कि लैंसजन को लाया जाए एंड तो विंग जो होता है अपने हाथ में एक बुके एंड देन एक ट्रे में 2 रिंग्स लेके खड़ा होता है। तभी जो लैंसजन के एंट्री होते हैं एंड जैसे लैंसजन के एंट्री होते हैं तो सभी लोग देख रहे थे। ऐसे देख कर जो मैडम लैन होती है उनके तो आंखों से आंसू ही आ जाता है और वो बस लैंसजन को देख रही होती है कि आज उनका ओमेगा कितना बड़ा हो गया कि उसकी शादी हो रही है और अब कुछ दिनों बाद वो एक कहो तो मदर बनने वाला है। तो मैडम लैन तो बहुत प्यार से बस लैंसजन को देख रही होती है एंड देन फिर उसके बाद कहो तो जैनचन एंड लैंसजन का मैरिज स्टार्ट हो जाती है। एंड जैसे ही स्टार्ट हो जाती है तभी एंट्री होती है वांग जी की, क्योंकि वांग जी ठहरा लेट लतीफ़ अपने कहो तो बहुत सो कॉल्ड दोस्ती की वजह से लेट हो जाता है, क्योंकि वैंचो तो बेचारा पहले आ जाता है बट उसके सो कॉल्ड दोस्त लूमैंग एंड लाओशी क्योंकि उन्हें कोई ढंग का ड्रेस ही नहीं पसंद आ रहा था, इसलिए वो वापस से मॉल गए थे वापस से ड्रेस लेकर के आए। इसके कारण वांग थोड़ा लेट हो गया, कहो तो इतना लेट हो गया कि थोड़ी देर और लेट होता तो अपने ब्रदर और अपने साऊजी की शादी ही मिस कर चुका होता, सॉरी अपने ब्रदर और अपने ब्रदर इन लॉ की शादी ही मिस कर चुका होता।
तो जैसे वांग जी आता है तो उसकी नज़र कहीं जाए या ना जाए, उसकी सबसे पहले नज़र आती है विंग पे कि विंग कितना स्माइल करके बस वहाँ पे खड़ा है। एंड देन जो पृष्ठ है वो का मंत्र पढ़ रहा था। एंड देन वांग जी जो होता है वो बस मेस्मराइज होकर विंग को ही देख रहा होता है कि विंग इतना ज़्यादा क्यूट, इतना ज़्यादा खूब सुंदर लग रहा होता है, क्योंकि वांग जी ना पहली बार विंग की खूबसूरती को नोटिस करता है कि विंग कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वांग जी तो बस नॉन स्टॉप बस विंग को ही देख रहा होता है। तभी जो लाउसी होते हैं वो वांग जी को बोलते हैं, वांग जी क्या हुआ, तुम इतना ध्यान से क्यों अपने गगा को देख रहे हो, गगा की तो शादी, चलो आगे चलते हैं। ऐसे करके लाउसी होते हैं वांग जी को होश में आती है। जैसे वांग जी को होश में आता है तब वांग जी को समझ में आता है कि वांग जी क्यों विंग को देख रहे हैं उस छवि में को। ओह माय गॉड, ऐसे करके वांग जी होता है वो आगे बढ़ता है। एंड देन फिर आगे बढ़ के वो क्लैपिंग करने लगता है। एंड देन इसी तरह फिर सारे बाउज होते हैं। एंड देन जितने भी मंत्र होते हैं वो पढ़े जाते हैं। एंड देन उसके बाद उनके रिंग एक्सचेंज होते हैं। एंड रिंग में जो पहले लैंसिचन होते हैं वो पहले पहनाते हैं जैनसन को, जैनसन पहनाते हैं लैंसिचन को। एंड देन फिर जो प्रिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि ये दोनों किस करके एंड देन अपने मैरिज को लॉक करे। तो जो जैनसन होता है वो तो बेसन्मुख की तरह बस लैंसिचन के कमर में हाथ डालते हैं। एंड देन एक पैशनेट सा किस करने लगता है। जैसे ही वो किस करते हैं तो विंग जो तो बस खिलखिला के हंसते हैं। एंड देन ताली मार रहा होता है। और वांग जी होता है पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है, उसकी बस जो नज़र होती है बस विंग के लिप्स में होती है। एंड देन बस वो इमेजिन कर रहा होता है कि जिस तरह से लैंसिचन और जैनसन किस कर रहे हैं उस तरह से वांग जी और विंग किस करते हैं तो कितना अच्छा होता है। जैसे ही वांग जी ये सोचता है तो पता नहीं उसकी बॉडी अजीब से रिएक्ट करती है। एंड देन उसे फील होता है कि उसकी बॉडी थोड़ी हीटअप हो रही है। तो वांग जी जो होता है फिर खुद अपने आप को जैसे जैसे काम डाउन करते हैं। एंड देन बस वहाँ बैठा रहता है। और विंग जो होता है बस मस्त कहो तो एक छोटे से खिलखिला से बच्चे की तरह एंजॉय करता है। इसी तरह कहो तो शादी बीत जाते हैं। एंड देन फिर प्रिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि जो लैंसिचन और जो जैनसन है वो सभी से आशीर्वाद ले। इसी तरह वो सब धीरे धीरे फिर एक दूसरे से आशीर्वाद लेने लगते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद वो कहो तो एक डिनर करते हैं। डिनर के टाइम पे सभी लोग कहो तो अच्छे से एक गेट टुगेदर करते हैं। तभी जो मैडम लैन होती है वो जैनसन को बोलती है कि जैनसन जाओ अपनी ओमेगा को लेके जाओ उसके रूम में, क्योंकि तुम्हारा घर भी तो यही है, तो तुम जाओ एंड अपने कहो तो ब्यूटीफुल मोमेंट को एंजॉय करो। क्यों हमारे साथ बैठ के तुम क्यों अपने टाइम को वेस्ट करे, जाओ जाके लेके जाओ अपनी ओमेगा को। तो जैनसन होता है वो सीधे लैंसिचन को गोद में उठाता है। अंदर निकल जाता है अपने जैन मैनसन के लिए। इधर सब जो होते हैं वो मस्ती से क्या होता है बस खिलखिला रहे होते हैं। और जो विंग जो होता है बस उसी में मस्ती कर रहा होता है। बट जो विंग होता है उस पूरे टाइम पे ना विंग का पूरा अटेंशन एक अल्फ़ा पे होता है। और ये अल्फ़ा और कोई नहीं उसके क्लासमेट होता है जिसका नाम होता है जाओची। जो विंग का पूरा जो अटेंशन होता है जाओची का होता है। और जाओची एक अल्फ़ा होता है। एंड कहा होता है विंग का बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि पूरे कॉलेज में बस विंग का एक ही बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है जाओची। और जो जाओची होता है विंग का इतना ज़्यादा केयर कर रहा होता है कि सभी लोग बस स्माइल कर रहे होते हैं। तभी जो कांगसरिन होती है वो एक स्माइल करते बोलती है मैडम लैन को कि मैडम लैन मुझे लगता है ना कि विंग और जाओची की जोड़ी अच्छी लगती है ना। मुझे लगता है कि जाओची और विंग का ना रिश्ता करवा देना चाहिए, ऐसे बहुत दोनों क्यूट लगते हैं। ऐसे करके जो कांगसरिन होती है वो मैडम लैन को बोलती है। और ये चीज़ें ना पता नहीं क्यों वांग जी ऐसे सुनता तो उसका पूरी बॉडी में आग लगती है, उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो वहाँ से ना उठ करके चला जाता है। एंड जैसे भी जाता है तो देखता है कि जो विंग है वो जाओची से मतलब बात कर रहा है और हंस के बात कर रहा है। और जाओची का जो हाथ होता है विंग के शोल्डर पर होता है। एंड देन विंग का जो हाथ होता है वो जाओची के पैर पर होता है। एंड देन वो तो बहुत खिल के एंड देन बहुत हंसी और बहुत अच्छे से मजाक करके बातें कर रहे थे। वांग जी से कितना गुस्सा आता है। वांग जी से वहाँ जाता है। एंड देन विंग का हाथ पकड़ता है। एंड खींचे बोलते हैं कि विंग मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। तो विंग जो तो बोलते हैं हाँ काका बताइए। तो वांग जी तो विंग को बस कुछ नहीं करता, उससे खींचते हुए लेके जाता है। वांग जी जो होता है वो विंग को बोलता है विंग क्या हुआ, सॉरी ये विंग होता है वांग जी को बोलता है कि वांग जी क्या हुआ। बट वांग जी कुछ सुनता नहीं। एंड देन विंग को एक कार में बैठाता है। एंड देन कार को फुल स्पीड में ना भगाते हुए लेके जाता है। विंग जो होता है कितनी बार बोलता है काका क्या हुआ, कुछ तो बोलो। बट वांग जी कुछ नहीं बोलते। एंड देन एक कहो सुनसान रास्ते में जा करके एंड देन विंग को कार से बाहर निकल के करके एंड देन जो कहो तो कार पे पिन करके एंड देन गुस्से में बोलता है कि विंग पहले तो तुम मुझे समझ में आता था कि तुम्हें एक चबी ओमेगा हो। एंड देन तुम्हें खाना पसंद है, बट मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें अल्फाज घुमाना पसंद है। तो विंग को मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। विंग बोलता है गगा आप ये क्या बोल रहे हैं। तो वांग जी तो बोलता है क्या मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें नहीं लगता विंग कि तुम कुछ ज़्यादा ही मतलब अपने आप का घमंड है खूबसूरती का। हाँ मैं मानता हूँ तुम खूबसूरत हो, बट तुम बहुत ज़्यादा चबी हो। अगर तुम इस अपने मोटापे को कम कर दो ना तो तुम वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत ओमेगा लगोगे। बट विंग मुझे लगता है कि तुम्हारा खूबसूरती तो अच्छी है एंड देन बट खूबसूरती तुम्हारा मोटापा है ना, अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर तुम स्लिम होते और बहुत ज़्यादा सुंदर होते ना तो अभी तो शायद तुम एक अल्फा घुमा रहा, अपने पीछे तो तुम 1000 अल्फा घुमाते अगर तुम ऐसे होते तो विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग जो था वांग जी का गाल पे खींच के तमाचा मारता बोलता है कि वांग जी कि तुम क्या बोल रहे हो। तो वांग जी होता बोलता है ऑफकोर्स मुझे नहीं पता था कि विंग तुम्हारा कैरेक्टर इतना ज़्यादा गिरा हुआ हो जाएगा। मुझे इतना तो पता था कि तुम बहुत खाना तुम्हें पसंद है एंड देन तुम किसी को हर्ट नहीं करना पसंद करते, बट तुम्हारा कैरेक्टर इतना ख़राब है मुझे ऐसा नहीं लगा था। विंग जो था वांग जी को खिलाते हुए एंड देन गुस्से में बोलता है कि वांग जी तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। तो वांग जी होते बोलते हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम्हारा एक अल्फ़ा मेट होते हुए तुम किसी और अल्फ़ा के इतने करीब
बैठ के, एंड देन हंस हंस के बात कैसे कर सकते हो विंग? तो विंग जो होता है वो एक मॉकिंग हंसी हंसी बोलते हैं, अच्छा और तुम जो वहाँ पार्टी में जिन फैमिली की बेटी, जिन फैमिली से इतना हंस हंस के, इतना कहो तो टची टची होके बात कर रहे थे, तो क्या, हाँ ज़रा बताना मुझे। तो वांग जो होता है वो गुस्से में अंदर विंग के ना मतलब मुंह को पकड़ते हुए अंदर बोलता है कि विंग मैं अल्फा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो विंग जो होता है वो गुस्से में बोलता है, अच्छा तुम अल्फा हो तो कुछ भी कर सकते हो, तो ठीक है मैं ये बता दूँ, मैं ओमेगा हूँ तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी राइट्स है, ओके। और ऐसे भी तुमने और हमने ये डील की थी ना कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम तुम एक अल्फमेट हैं, तो सो भाड़ में जाओ। और मुझे तुम्हारा तो कोई किसी भी हाल में तुम्हारा मेट नहीं बनना है। अगर तुम दुनिया के आखिरी अल्फा भी होगे ना, लेकिन तभी भी मुझे तुम्हारा मेट नहीं बनना है, ठीक है। ऐसे करके जो विंग तो वहाँ से निकल जाता है। वांगजी को पता है कितना गुस्सा आता है। वांगजी जो होता है विंग को मतलब पकड़ता है एंड देन बालों से खींच के अंदर उसे ब्रूटली किस करने लगता है। विंग जो होता है वो बहुत बार छुड़ाता है, बट वांगजी जो होता है इतना पैशनेट होकर किस करता है कि विंग के एक दो पता बटन को खोल देता है एंड देन उसके नेक पे किस देने लगता है। विंग को मतलब इतना गंदा लगता है। विंग जो होता है वांगजी को दूर हटाते बोलता है, वांगजी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ऐसा कर दो, ऐसा विंग जो होता है एक खींच से मारता वापस से वांगजी को मारता है। वांगजी जो होता है उसको पता नहीं कितना गुस्सा आता है कि वांगजी जो होता है मतलब विंग तो मतलब फोर्स करने लगता है। विंग जो तो जैसे तैसे करके वहाँ हटाता है वांगजी को, अंदर वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। जैसे भागना स्टार्ट करता है तो वांगजी होता है उसके पीछे पीछे भागना स्टार्ट करता है। एंड उस टाइम में जब बारिश होती है वो बहुत सी तेज़ बारिश बरस रही होती है। ऐसे कहो कि बारिश भी बोल रही थी कि मतलब कहो तो बारिश भी विंग के साथ थी। एंड विंग जो होता है मतलब वहाँ से दौड़ता भागते हुए जैसे तैसे करके वो वी हाउस पहुँचता है। कहो तो वी हाउस के गेट तक ही पहुँचता है। तो जो कंसरन होते हैं वो जैसे देखते हैं कि विंग किस तरीके से किस अजीब से हालत में विंग आ रहा है, कंसरन होते हैं वो विंग को मतलब गेट पे थामते हुए बोलते हैं विंग क्या हुआ। बट जो विंग होता है इतना थका हुआ होता है कि कहो तो कंसरन के गोद में मतलब गिर जाता है एंड देन रोते बोलता है कि मॉम प्लीज़ मुझे बचा लो, मॉम प्लीज़ मुझे बचा लो। तो कंसरन होते विंग को हक करता है, हक करते बोलते विंग क्या हुआ बच्चा, तुम यहाँ पे हो, तुम्हें को क्या हुआ बताओ, तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास है, तुम इतनी टेंशन मत लो, विंग बताओ क्या हुआ। तो विंग जो तो रोते बोलते कि मॉम प्लीज़ मुझे बचा लो, मॉम प्लीज़ मुझे बता दो। तो कंसरन होती है विंग को फिर अंदर लाती है एंड देन विंग को समझाते हुए अंदर सलाते बोलती है बच्चा क्या हुआ बताओ। तो विंग जो तो बोलते मॉम मैंने आपसे बहुत बड़े झूठ बोला। तो कंसरन होते बोलते विंग क्या तुमने झूठ बोला बताओ तो मुझे। तो विंग जो होता है वो फिर सारी बात को बताते कि वांगजी उसका मेट है एंड देन क्या क्या डील हुई। तो अक्सर तो गुस्सा आता है कि वांगजी की हिम्मत कैसे हुई को ऐसा करने की, एंड देन वांगजी की हिम्मत कैसे हुई के साथ ज़बरदस्ती करने की। कंसरन होती है वहाँ से गुस्से में जा रही होती, बट जो विंग होता है वो कंसरन को रोकते बोलता है कि मॉम क्या आपके ओमेगा बेटे को आपकी एक हेल्प चाहिए, क्या आप करोगे, क्योंकि आप भी तक आपके ओमेगा बेटे ने कभी भी आपसे एक चीज़ की डिमांड नहीं की है, बट आज आपका ओमेगा बेटा आपसे एक डिमांड करता है, तो क्या आप अपने ओमेगा बेटे के एक डिमांड को पूरे करोगे। तो कंसरन होती है वो अपने आंसू को पोंछते हुए अंदर रोते बोलते कि हाँ विंग बताओ, तुम्हारी मॉम तुम्हारी हर विश पूरी करेगी, विंग बताओ। तो विंग जो था वो बोलते कि मॉम क्या हम यहाँ पे किसी को भी कुछ बताए हुए कि हम यहाँ से बहुत दूर जा सकते, बहुत दूर जहाँ मुझे कोई नहीं जानता, ना फादर को जानता हो ना आपको कोई जानता है। ऐसे विंग जो रो के बोल रहा था। और जो यहाँ पे और जो बहुत वहाँ पे विचांग से भी होते वो भी बस खड़े खड़े अपने बेटे के उस दर्द को सुन रहे थे, और उस इतनी ज़्यादा उसके अंदर छिपे हुए कहो तो उस दर्द को सुन रहे थे कि विंग कितना चीज़ें झेल रहा है वांग जी की वजह से। एंड देन इतना ज़्यादा हो चुका है कि विंग कहो तो यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता है, इतना दूर कि उसे कोई जानता ना हो, कोई पहचानता ना हो। तो तब तो कंसरन होते विंग को चुप कर बोलते हाँ विंग हम चलेंगे। तभी कंसरन होते सॉरी जो वी चांस होते वो आते हैं एंड देन बोलते कि विंग कब चलना है। तो विंग होता बोलता है डैड क्या हम अभी चल सकते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। तो वी चांस बोलते हैं विंग हम मॉर्निंग में चल जाएंगे और यहाँ पे किसी को भी ना पता लगे हुए हम यहाँ से बहुत दूर चल जाएंगे। ऐसे करके जो वी चांस होते हैं वो जाते हैं एंड देन कहो एक वकील को बुलाते हैं एंड देन सब प्रोसेस को करवाने लगते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी को तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो रातों रात इस पूरी कंपनी को किसी को बेच देते हैं एंड देन सारी चीज़ों को कहो तो सब चीज़ों को बेच के एंड देन जो भी चीज़ होती है सब चीज़ कर के जो पूरी जो वी फैमिली होती है वो सुबह सुबह ही निकल चुकी होती है। एंड देन सिर्फ कहो तो खाली वी मैंशन छोड़ के एंड देन हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांगजी जो होता है वो विंग को हर तरफ ढूंढता है, बट वांगजी को विंग नहीं मिलता है। अगर वांगजी होता है वो थके हारे हुआ आकर के एंड देन अपने रूम में सो जाता है। एंड हम देख देते एक स्वीट से कपल का मूवमेंट जहाँ पे जो नेजिचन होते हैं वो उठते हैं एंड देन उनके बैक पे बहुत ही पेन हो रहा था। एंड देन वो देखते हैं कि जो जैनचन है वो मतलब जो जगह बहुत टाइटली होल्ड करके सो रहा है। तो जैनचन जो लेंचन होता है वो जैनचन को दूर करते बोलते हैं जैंगे तुम क्या कर रहे हो, हटो मेरे ऊपर से, ऑलरेडी मेरी बैक बहुत ज़्यादा पेन करी है, मेरी बॉडी पूरा पेन करी, हटो मेरे ऊपर से, ऑलरेडी मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जैनचन होते फिर उठते हुए अंदर आँख मलते बोलते अच्छा ठीक है सिचन मैं उठ रहा हूँ एंड देन मैं तुम्हारे बात दिलाने में हेल्प करवाता हूँ। तो सिचन होते बोलते ऑफकोर्स क्यों नहीं, तुमने ये किया है तो करेगा कौन। ऐसे करके वो दोनों होते वो अपने मतलब कहो तो अपने अच्छे क्यूट से मोमेंट को एंजॉय करते हैं। एंड इधर
सभी जो फैमिली होती है वो उठती है एंड देन तो अपने अपने काम को कर रहे होते, क्योंकि किन्हीं को कोई होश हवास ही नहीं होता कि मतलब विंग पूरी वी फैमिली वो पूरी तरह से हट चुके हैं एंड सभी लोग एज यूजुअल होते हैं अपने कामों को करते हैं एंड देन सब अपने अपने ऑफिस में चले जाते हैं को होते इस तरह पूरा एक हफ्ता बीत जाता है एंड देन मैडम लैन को लगता है कि शायद वी फैमिली कहीं गई होगी, क्योंकि हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि वी फैमिली कभी कभी चली जाती है एंड बताना भूल जाती है, तो वो ज़्यादा मतलब पाई नहीं करती और कहो तो मैडम यू भी नहीं करती है, क्योंकि हाँ वो लोग बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो लोग ट्रिप पे निकल जाते हैं, विंग को मन करता है तो विंग बोलते हैं कि हमें ट्रिप पे चलना, तो वो कभी कभी ट्रिप पे चल जाते हैं एंड देन फिर ट्रिप से आने के बाद वो अपने ट्रिप की बातें सुनाते हैं। बट एक से तो हो जाता है तो लोग उतना मायने के बाद एंड देन ऐसा कहो तो दूसरा हफ्ते बीत जाता है, ऐसा कहो तो तीसरा हफ्ते बीतता है, ऐसा कहो तो पूरा एक महीना बीत जाता है धीरे धीरे। और इस एक महीने में ना वांगजी को भी मतलब बहुत तलब सी हो गई थी कि विंग आखिर गया तो गया क्या, मतलब वांगजी को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उसके पास विंग को देखना था। भले भले मतलब वांगजी विंग को कितना भी सुना था बट वांगजी को बस विंग चाहिए था, वांगजी ने विंग को देखना चाहता था। बट पूरे एक महीने हो चुके थे, वांगजी को दिखता नहीं, तो वांगजी होता है मतलब अपने सब्रवान को टूटता है एंड देन पूछता है मैडम यू से मतलब मैडम लाइन से अपने मॉम से कि मॉम आखिर वी फैमिली कहाँ है, वी फैमिली दिखती नहीं है। तो मैडम लाइन होती है बोलती है कि पता नहीं वांगजी, मैं खुद सोच रही हूँ कि आखिर वी फैमिली गई तो गई कहाँ, मैं तो खुद तुम्हारे डैड से पूछता हूँ कि आखिर बात क्या। ऐसे करके जो होते हैं एंड हम देखते डिनर टेबल का सीन, डिनर टेबल पे सब मतलब कहो तो डिनर कर रहे होते हैं, कहो तो आज ग्रुप डिनर था, सब सारी फैमिली डिनर कर रही थी। तभी जो मैडम लैन होती है वो पूछती हैं लैन किरण से कि किरण आखिर बात क्या है, वी फैमिली गई कहाँ, वो लोग ट्रिप पे गई हैं क्या, एक महीने से नहीं आया। तो जो मिस्टर लाइन होते हैं वो एक मतलब कहो तो थोड़े शांत मिजाज कर बोलते हैं कि पता नहीं वो कहाँ गया, आज ही मुझे पता चला कि जो वी कॉरपोरेशन है उन्होंने किसी किसी को बेच दिया, पता नहीं कोई शाओ कंपनी है उन्हें बेच दिया, कोई न्यू कंपनी थी उन्हीं सारी पूरी कहो तो पूरी वी कंपनी बेच दी एंड देन वो कहाँ के पता नहीं। मुझे आज मीटिंग में पता चला कि आज मेरी कोई मीटिंग थी वी कंपनी से, बट उस कंपनी में कोई शाओ जिंग नाम के कोई इंसान है एंड देन उन्होंने सब चीज़ की एंड देन मुझे पूछने पर पता चला कि वी कॉर्पोरेशन ऑलरेडी बिक चुकी है, मतलब ये बात पब्लिकली नहीं हुई बट ऑलरेडी वी कंपनी को शाओ कंपनी ने खरीद लिया। एंड मिस्टर वी ने कहा कि ये बात है वो अभी पता ना चले, इनसेक्ट वो 2 महीने के बाद पता चला, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि ये बातें 2 महीने के बाद बाहर आए। मुझे नहीं पता कि वी फैमिली ने ऐसा क्यों किया और उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। तो सभी लोग होते तो शॉक हो चुके थे एंड सबसे ज़्यादा तो वांगजी होता है, उसके तो पैर तले से ज़मीन के साथ आती है कि आखिर वी फैमिली गई तो गई कहाँ। लेजेंड भी सोचते हैं, सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर वी फैमिली गई कहाँ। और वांगजी के दोस्तों को भी होते हैं, मतलब दोस्तों में तो ज़्यादा लुमैंग को भी थोड़ा मतलब वो भी कुछ कंसर्न होता है बट लाओशी को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और गौतम वेंचर भी थोड़ा कंसर्न होता है कि आखिर वी फैमिली गई तो गई कहाँ। और वांगजी का तो भाई हालत ख़राब होता है कि आखिर वी गया तो गया कहाँ। इसी तरह कहो तो सभी लोग परेशान होते हैं एंड देन वांगजी होता है तभी से मतलब खाना वाना खाता है देन और देन वो कहो तभी तो ऑफिस ज्वाइन करता है, ऑफिस में जाके मतलब कहो तो पूरी एक टीम लगा देता है कि वो पूरी की पूरी वी फैमिली को ढूंढने की वी फैमिली गई कहाँ कहाँ एंड सब सारी चीज़ों को पता लगा कि आखिर वी फैमिली है तो है कहाँ, क्योंकि सभी लोग थक चुके होते हैं कि आखिर वी फैमिली गई कहाँ। और वांगजी को थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं उस दिन की वजह से नहीं, क्योंकि उस दिन के बाद से वांगजी ना विंग को कभी देख नहीं पाया, तो वांगजी भी बहुत परेशान होता है कि अगर विंग को कुछ हो तो नहीं गया, मतलब बहुत चीज़ उसके दिमाग में चल रही होती है। इस तरह का होता है, एक महीना और बीतता है एंड देन उस एक महीने फिर पूरे चाउनचिंग में ये बात फैल जाती है कि वी कॉर्पोरेशन ने वो शाओ कॉर्पोरेशन में खरीद लिया एंड देन वी कंपनी का कोई ओनर नहीं एंड देन वी मिस्टर जो वी है उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच करके रातों रात पता नहीं कहाँ चले गए अपने ओमेगा एंड अपने ओमेगा बेटे के साथ। कहो तो अब कोई कोई मतलब वी फैमिली को बस एक नाम रह गया था कि हाँ कोई वी फैमिली थी, बट कहो तो अब और कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा था, बस सब तो यही था कि कोई वी फैमिली थी एंड देन वो सब अपनी पूरी कंपनी को मतलब एक वेल सेटल कंपनी को बेच कर कहीं चले गए। और वांगजी होता है वो थक चुका होता है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा सर्च करता है कि आखिर विंग जा तो जा कहाँ सकता है, बट उसको कुछ भी खबर नहीं मिलती कि आखिर वी फैमिली गई तो गई कहाँ। उसकी पूरी टीम एक महीने से सर्च करती है बट वो जहाँ से स्टार्ट करते हर बार ख़त्म वहीं पे होते हैं। क्योंकि जो वी चांगसे थे वो भी कोई कच्चे खिलाड़ी थोड़ी थे, वो भी बहुत अच्छे और पक्के वाले खिलाड़ी थे, वो भी एक बिजनेसमैन थे। तो वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके जा गए थे अपने आप को कि वो मतलब कोई भी इंसान कितना भी चाहे बट उसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बिजनेसमैन थे तो उन्हें हर तिकड़म पता था कि कोई बिजनेस माइंड आदमी किस तरीके से किसी को सर्च करता है। तो वो हर मुमकिन कोशिश करके गए थे कि इन लोग को पता नहीं चाहिए, क्योंकि वी चांगसे को पता था कि अगर वो बिना बताए कहीं जाएंगे तो ऑफकोर्स जो मिस्टर लैन है और जो जो मिस्टर जियांग है वो जियान फैमिली है वो ऑफ कोर्स ये चीज़ों को सर्च करते। तो इसलिए जो जो वी चांगसे होते वो इतने अच्छे तरीके से प्लान बना करके जाते हैं कि किसी को पता ही नहीं चले। और विंग भी मतलब वांगजी तो पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, यहाँ तक कि मिस्टर लैन भी परेशान होते हैं, मैडम लैन भी परेशान होता है, हर लोग परेशान होते हैं, यहाँ तक कि मतलब और
जो लैंसचैन होते हैं उनको तो मन ही नहीं लग रहा होता, क्योंकि उनके लिए पूरी दुनिया मतलब उनका बेस्ट फ्रेंड जो था वो विंग था। लैंसचैन के लिए बेस्ट फ्रेंड का मतलब ही विंग है। लैंसचैन भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि आखिर विंग गया तो क्या, मतलब सारी फैमिली जो थी उनके लाइफ से ना एक बहुत अटूट सा कहो तो हिस्सा गायब हो गया था वी फैमिली। उनके उनके सुख दुख में हर जगह वी फैमिली थी, और अभी अचानक से वी फैमिली का जाना ये किसी को भी मतलब गवारा नहीं था कि अगर वी फैमिली गई तो गई क्या। तो गाइस अब हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे कि आखिर विंग गया तो गया का, और आखिर वांजी और विंग के इस मिड बाउंड का होगा क्या। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में गाइस इस वो होगा वो इस एफ का लास्ट एपिसोड होगा। और गाइस आप लोग सब स्टोरी सुनते हो देखते हो बट कोई सब्सक्राइब नहीं करता यार, मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं यार, कुछ तो थोड़ा कंसर्न दिखाया करो इस ऑथर का। तो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय गाइस।